आई एम वेरी सरप्राइज्ड इन लोग पे कोई चप्पल कैसा नहीं फेंका है कि तुम इतना ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोलने का पैसा लेते हो। माई बिगर प्रॉब्लम इज दीज आर पेरेंट्स, इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ किड्स दे आर रेजिंग। ये लोग घर जाके अपने बच्चों को बोलते हैं झूठ बोलना गलत आदत है, और वो भी बात सच नहीं है, ये लोग उसमें भी नहीं मानते। इमेजिन योर फादर गोइंग आउट ऑन टीवी एंड सेइंग 2000 के नोट में चिप रहता है। हाउ डू यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन? नोट तो तुम्हारे घर पे भी आता ही है ना। तुम्हारा बाप किस मुंह से बोल रहा है पॉकेट मनी बंद कर दूंगा? तुम्हारा बाप ही पॉकेट मनी पे है, किस मुंह से बोलेगा? हमारे मीडिया ने जर्नलिस्ट से ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर किया है, बिकॉज इनको हेलीकॉप्टर के अंदर बैठना है, नकली बॉम्ब ब्लास्ट दिखाने। ये हमारे मीडिया का हालत। ये डेमोक्रेसी का पिलर है कि मेट्रो का समझता नहीं, कोई भी आके खरीद लेता है। कुछ तो चेक एंड बैलेंसेस रहना चाहिए ना, कि आप ये बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते। अगर आपने ये बोला तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा। मैं रियलाइज कर रही थी आपके लिए कंटेंट कितना बन गया। अभी तो टफ हो गया है कि इन लोग से कम्पीट करना पड़ेगा। बताओ, हाउ डू यू बिकम फनियर देन देम? आई फील इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि हम अभी तक उनको मीडिया बोल रहे हैं। That really irks me. मैं अपने शो में इन लोग को दल्ले लोग बोलता हूँ। They have no better word. अगर आप खुला कहीं से पैसा लेते हो और झूठ फैलाते हो, आपको मीडिया नहीं बुलाना जाना चाहिए। मीडिया का काम है फैक्ट चेक करना, ये लोग वही नहीं कर रहे। हम लोग को इनके बिहाफ पे फैक्ट चेक करके मीडिया को बोलना पड़ता है, भाई तुम गलत बोल रहे हो। तो तुम कहाँ से मीडिया हुआ है यार? बात तो सही। तुम्हारा एक ही काम है, मैं क्यों तुम्हें जर्नलिस्ट बुलाऊं? तुम ग्राउंड रिपोर्टिंग मेजॉरिटी न्यूज चैनल्स ने बंद कर दिया है। ये लोग ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पे वही कोई अंधेरे ग्राउंड पे चले जाएंगे, 2-3 पटाखे फोड़ेंगे, बोलेंगे बॉर्डर पे लाइक चलना है यार। ये तो ऑल्सो isn't ceasefire a nice thing that thank God war रुक गई? Shouldn't that's how you should look at a war कि thank God war रुक गई। How are you like shit यार ceasefire क्यों हुआ? उनका ये कहना है कि एक बार आप वॉर करने निकल पड़े तो कुछ हासिल करके आते। ये वही लोग है जो लोग डेट पर जाएगा, बिल भरेगा और बोलेगा अभी दिया है तो हम लोग को सेक्स करना ही है। ये वही मेंटालिटी और कुछ नहीं है। अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमको रिटर्न निकालना है। ये बकवास थिंकिंग उधर से आती है। मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है। जस्ट लुक एट व्हाट पीपल रियली आर। नेपाल यूज्ड टू बी अ हिंदू राष्ट्र अंटिल वेरी रिसेंटली। व्हेन दे वर हिंदू राष्ट्र, जो हम अस्पायर कर रहे हैं ना बनने के लिए, वहां से लोग यहाँ पे आते थे और हम उनको स्लर बोलते थे, उनके मुंह पे थूकते थे, बहादुर कहते थे। यस, अगर तुम हिंदू राष्ट्र के लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहे हो, इट स्पीक्स वे मोर अबाउट यू देन अबाउट देम। इतना क्यों पॉलिटिकल क्लास डर गया स्टैंड अप से? क्या ये उनको लग रहा है ये इतना इसका रीच है, इतना पेनिट्रेशन है? It's a great way to take power away from people. It is the easiest way to shame someone. When I make you laugh against someone, it takes power away, which is what they hate. It makes a politician who is a godlike figure human, which is what they can't bear, because उन्हें तो चाहिए ना कि उनका मंदिर बने, वर्शिप होए, उन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है, and this makes them look like oh this guy has essentially, अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो आप उसके फ्लॉ का मजाक उड़ा रहे हो, उसके हिपोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हो। बट अगर आप उसमें फ्लॉ ढूंढ लिए तो गॉड इज फ्लॉलेस, दिस पर्सन इज फ्लॉड, दैट मींस ही इज नॉट गॉड। दैट्स व्हाट दे हेट, दे डोंट वांट फ्लॉज टू बी पॉइंटेड आउट। जो गवर्नमेंट से कॉमेडी क्लब बंद होता है, वो लोग से लोकल ट्रेन का दरवाजा क्यों नहीं बंद होता है? ये हमारा इशू क्यों नहीं है, कॉमेडी क्लब क्यों इशू है? ऑल्सो ट्रेन में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कंपार्टमेंट होता है। व्हाट इज अ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट? हु इज अ सेकंड क्लास सिटीजन? आप किसी को सेकंड क्लास सिटीजन पब्लिकली कैसा बुला सकते हो? वो गरीब है तो सेकंड क्लास है। चलो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपने बना दिया, कम से कम फर्स्ट क्लास का तो दरवाजा बंद करो। ये तो तुम्हारे लोग है ना, ये कैसा गिर के मर रहे? हाउ आर वी हैप्पी विथ मेट्रो कि मेट्रो का दरवाजा बंद होता है और यहाँ कोई गिर के नहीं मरता है? Is this the bare minimum we are fighting for? And this is the best city. इससे ज्यादा सुरक्षा में गाय भैंस ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कराते हैं। आजकल तो वो खुद आके देखता है ढंग से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं, which is also so stupid। भाई तुम्हारा कॉन्वॉय जब जाता है तब तुम एम्बुलेंस रुका देता है। तुम चल के जा रहे हो, तुमको चिकन का गाड़ी मिल गया, हम पागल है क्या सब बकवास बैठ के देखने के लिए जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? तुम मरते हुए इंसान का एम्बुलेंस रुका देता है। मेरा एक फ्रेंड है कमेडियन जो उस एरिया में रोज रात को कुत्तों को खिलाता है। उसे बोलते तुम रास्ते के उस साइड पर जाके खड़े रहो, यहाँ पे कुत्तों को मत खिलाओ क्योंकि इसका कॉन्वॉय जा रहा है। तुम रैंडमली चिकन के वैन के पास आ गया और उसका ऑनलाइन चिकन बिक रहा है। हाँ वो तो है ही, वो तो फ्रेश कट्स जो चिकन बेच रहा है वो चिकन बचा रहा है। हाउ डू आई कम्पीट विद दिस? आप मेरे को बताओ, हाउ डू आई कम्पीट विद दिस? एक्चुअली इंडिया का जो अभी का नैरेटिव है वो यही है कि एवरीवन एल्स डजंट मैटर और दे डोंट एग्जिस्ट, इवन इफ दे हैव टू एग्जिस्ट दे एग्जिस्ट एज अ सेकेंडरी सिटीजन, यस, राइट? तो प्राइमरी यही लोग हैं। तो मासूम, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो आप किसके साथ थे? गोदी मीडिया के साथ थे, अमीर मीडिया के, या आप फैक्ट फाइंडर्स के साथ थे जो फैक्ट चेक कर रहे थे? मुझे पहले फैक्ट फाइंडर ढूंढने पड़े, बिकॉज कौन फैक्ट बता रहा है वो नहीं पता था। तो माई वे टू गो अबाउट दिस इज आई ओपन रेडिट एंड देन आई कंज्यूम व्हाटएवर देयर इज, और फिर मैं देखता हूँ मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया। तो जो ओवरलैपिंग है मैं उससे थोड़ा सच मानता हूँ।
ये नहीं कि पहुंच गए लाहौर, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान भी हमारा है, ये सब बकवास में नहीं। तो उस दिन तो देश के जितने भी नंबर 1 चैनल्स हैं, वो सभी सियालकोट और कराची और लाहौर और सब जगह पहुँच चुके थे। मैंने तो वहाँ ओवरलैप तो था वहाँ पर, बहुत तगड़ा बट ओवरलैप इन्हीं था। का ओवरलैप रहता है एक्चुअल, मतलब यू अगर आप कंसिडर देम वन एंटिटी। यस दे आर ऑल वन एंटिटी, ये सब बिकाओ अगर मैं गाली दे सकता हूँ तो दूं भी। जस्ट स्पाइनलेस पीपल, जस्ट आई एम वेरी सरप्राइज्ड इन लोग पे कोई चप्पल कैसा नहीं फेंका है कि तुम इतना ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोलने का पैसा लेते हो। माई बिगर प्रॉब्लम इज दीज आर पेरेंट्स, इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ किड्स दे आर रेजिंग। इमेजिन ये लोग घर जाके अपने बच्चों को बोलते हैं झूठ बोलना गलत आदत है, और वो भी बात सच नहीं है, ये लोग उसमें भी नहीं मानते। आपको लगता है ये लोग अपने बच्चों को इंडिया के एटमॉस्फेयर में रखते होंगे? मुझे नहीं नहीं लगता नहीं, है। इनके दे बच्चे तो मस्ट बाहर हैव जाते हैं, एक्सेस। हाँ, बट इमेजिन द काइंड ऑफ फैमिली दे आर रेजिंग। इमेजिन योर फादर गोइंग आउट ऑन टीवी एंड सेइंग 2000 के नोट में चिप रहता है। हाउ डू यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन? नोट तो तुम्हारे घर पे भी आता ही है ना। हाउ डू यू टेक हिम? तुम्हारा बाप किस मुंह से बोल रहा है पॉकेट मनी बंद कर दूंगा? तुम्हारा बाप ही पॉकेट मनी पे है, किस मुंह से बोलेगा? एंड हाउ डज दिस नॉट बॉयल योर ब्लड? In any other case, if you lie like this, you will face consequence. This is the only place where lying itself is the profession. हमारे मीडिया ने जर्नलिस्ट से ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर किया है बिकॉज इनको हेलीकॉप्टर के अंदर बैठना है, नकली बॉम्ब ब्लास्ट दिखाने। ये है हमारे मीडिया का हालत। ये डेमोक्रेसी का पिलर है कि मेट्रो का समझता नहीं, कोई भी आके खरीद लेता है। कुछ तो चेक एंड बैलेंसेस रहना चाहिए ना, कि आप ये बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते। अगर आपने ये बोला तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा। देयर इज जस्ट नथिंग। मासूम इसको इस तरह देखिए कि हमारे एयरफोर्स का, आर्मी का जो भी अचीवमेंट था उसको उन्होंने छोटा बना दिया, क्योंकि इनका मेक बिलीव अचीवमेंट इतना बड़ा था और इतना उसका इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस था कि जो हमारे आर्मी ने उस वक्त अचीव किया, जो भी उन्होंने काम किया, वो एकदम छोटा लगने लगा, अंडरमाइन हो गया। अंडरमाइन हो गया। क्योंकि अगले दिन जब लोगों को सच पता चला तो उन्होंने कहा, अच्छा हम अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे, हम अभी कराची नहीं पहुंचे थे, तो हम कहाँ पहुंचे? हम इंडिया में ही हैं अभी। मुझे सबसे फनी चीज ये लगी, जिस दिन अटैक हुआ उसके अगले दिन या एक दिन बाद बॉम्बे में, मुंबई में पोस्टर्स लग गए थे बड़े बड़े, जहाँ पे हमारे लीडर्स आर्मी ऑफिसर में हेलमेट के साथ चल रहे हैं और उनके छोटे नेताओं का फोटो है, और एक पायलट आर्मी ऑफिसर का फोटो नहीं है। आई एम लाइक, यू मेड दिस लुक लाइक तुमने जाके अटैक किया है। तुम जो पूरा साल साइंस प्रमोट नहीं करते हो, जो क्लाउड वाउड ये सब बकवास करते हो, तुमने अभी सडनली जाके अटैक किया। जिन्होंने एक्चुअली अपनी लाइन अपनी फेंस पे जिंदगी को डाली, दिया। वो उन लोगों को तो कुछ क्रेडिट नहीं है। नहीं, क्रेडिट हुआ ना। अभी एक सोफिया कुरैशी जो सीनियर ऑफिसर है, हाँ उनको देखा किस तरह का क्रेडिट दिया गया। हाँ, उन दैट लेडी आल्सो हु लॉस्ट हर हस्बैंड, जिसने हिमांशी नरवाल। यस, जिसने जाके बोला था वी शुडंट फाइट अमंग्स ईच अदर, इसको कम्युनल नहीं बनाना चाहिए, उसे भी गाली पड़ी। अब हमारे यहाँ बहन बेटी इतनी सैक्रोसैंक्ट बताई जाती है, लेकिन जैसे ही वो बहन बेटी सच बोलती है, जैसे ही वो अपने मन से कुछ बोलती है, वैसे ही वो ये है ना कि बहू पीएचडी वाली चाहिए लेकिन ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। दिस इज जस्ट आवर कल्चर। हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं औरत भगवान का रूप है, फिर हंसता भी है 6000 में रशियन आ जाती है। दिस इज जस्ट ट्रू। दिस इज व्हाट मोस्ट कॉमेडियंस, दिस इज व्हाट दे आर जोकिंग अबाउट। अंकल लोग का व्हाट्सएप इसी चीज से भरा है, बस बोलने के लिए बोलते हैं हम लोग। बड़ा सैड एपिसोड हो गया ये मीडिया की तरफ से। बीइंग पार्ट ऑफ मीडिया, आई फील सो सैड, सो कम्प्लीटली एक वर्थलेसनेस का एहसास होता है कि अब मीडिया, ऐसे मीडिया को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये मीडिया इतनी डिससर्विस कर रहा है अपने नेशन की भी। चलो, तुम अगर नेशनलिज्म की बात कर रहे थे तो तुम नेशन के ही लिए कुछ करो, कोई ऐसी बात करो कि नेशन एक हो, ज़्यादा यूनाइट हो। तुम उसमें भी ये लोग तो नेशन तोड़ने में ही लगा हुआ तोड़ने में है। लगे हुए हैं। हाँ, ये लोग पूरा टाइम just hate mongering without realizing the consequence. मैं रियलाइज़ कर रही थी आपके लिए कंटेंट कितना बन गया। अभी तो टफ हो गया है कि इन लोग से compete करना पड़ेगा। बताओ, how do you become funnier than them? What can you say? Also, they have the liberty to lie. That's the tough part. If I lie, I get yelled at, scolded. मेरे पे defamation case होएगा। तुम अगर झूठ बोल दिया, how do we hold you accountable? मेरे लिए फनी होने से ज्यादा टफ ये है कि तुम तो कुछ भी बोल सकते हो। They can very little consequence for corporates to do whatever they feel like. कॉमेडियन कुछ बोल दे, झूठ बोल रहा है,
हम हर रोज खबरें सुन रहे हैं कि इसका अकाउंट डिलीट हो गया, हाँ इसका हाँ, बैन आई वाज कर जस्ट दिया गेटिंग टू गया। दैट। लेकिन ये जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जो देश का इतना नुकसान कर रहे हैं, जो पूरे हमारी नेशनल आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, वो लोग आप सोचिए जो डायस्पोरा है जो अमेरिका में बैठ के वो तो दिन में देख रहा था ये सब, हाँ है ना। हाँ और हम क्योंकि कुछ हर एक के फैमिली मेंबर्स हैं इस वक्त कनाडा, अमेरिका, यूके में, हाँ, वहां पर जो ग्रुप्स में चल रहे थे, अच्छा अब इंडिया ने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, एंड ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग जस्ट वेंट अवे। कुछ नहीं किया था, इट वाज ऑल फ्यूम्स, नथिंग। तो ये तो डायस्पोरा आपस में तो बात अलग है, लेकिन आप सोचिए ना कि लोगों की क्या छवि बनी होगी हमारे भारतीय मीडिया के बारे में। देयर आर टू इमेजेस दैट गेट फॉर्म्ड। एक तो हम झूठ बोलता है कि हमारा मीडिया झूठ बोलता है, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जो आप और मैं जिसमें मानते हैं। दूसरा इज ओ हमने नहीं कैप्चर किया तो रुको अब कैप्चर करेंगे। अब हम बस गुस्से में बैठे और इसका हम किसी पे भी गुस्सा निकालेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद नहीं आया ना, तो अभी हमें जो भी यहाँ पे दिखेगा विच कम्स क्लोज टू वट एवर दे स्टैंड फॉर, हम उस पर बदला निकालेंगे। दिस इज द हेट मॉन्गरिंग। वो पूरा यूफोरिया जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस हो सकता है, यू आर राइट, कि ये किसी पर भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, वॉर हो ना हो, इससे ये लोग दंगे तो पक्का भड़का सकते हैं। द माइनॉरिटीज आर फीलिंग मोर स्केर्ड। और वो लोग भी जो माइनॉरिटी से नहीं है, मेन स्ट्रीम समाज से हैं, लेकिन वो अपनी सरकार से सच का सवाल पूछते हैं। हाँ हाँ, उन्हें अगर आपने कोई भी ऐसी न्यूज़ दिखा दी जो गवर्नमेंट अग्री नहीं करती है, वो लोग बस बोलेंगे आप दंगे भड़काने का ट्राई कर रहे हो, आप हमें खराब दिखाने का ट्राई कर रहे हो। फिर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन रोका जाएगा, आप पे रेड डाली जाएगी। ये तो मेरे को ये जेन्युइनली बहुत हेल्पलेस फील होता है। जैसा आप एज अ पार्ट ऑफ मीडिया यू फील हेल्पलेस, व्हाट कैन आई डू, व्हाइल कंज्यूमिंग आई फील हेल्पलेस कि मैं कहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन अटेन करूँ, व्हाट इज माय ये सोर्स। तो मेरे लिए भी उस वक्त भी मेरा क्राइसिस था। अब मैं कहाँ जाके पता करूं कि हाँ ये जो ये बता रहे हैं उसमें कितना सच है। ठीक है, थोड़ा सा वो बूस्ट अप करने के लिए, मोरल बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा हो रहा होगा, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि ये कब्जे हो चुके हैं और वहाँ का सजीव चित्रण हो रहा था, हाँ एज इफ कोई वहाँ जा करके बता रहा हो कि हाँ हाँ 20 किलोमीटर दूर है प्राइम मिनिस्टर का घर। इमेजिन, किसी देश की राजधानी को आपने अटैक कर दिया है और 20 किलोमीटर, प्राइम मिनिस्टर इज अवे 20 किलोमीटर ओनली, ये मीडिया कह रहा है। ऑल्सो और हाउ हम इज सोच रहे हैं उसका रिपरकशन क्या होगा। ऑल्सो हाउ इज अटैकिंग a place with civilians a matter of pride? The entire thing started off with टेररिस्ट लोग ने हम पे अटैक किया तो हमको टेररिस्ट को अटैक करना है। उनकी सरकार टेररिस्ट सपोर्ट करती है, जो भी आपके एलिगेशंस है, दे हाउस टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, व्हाटएवर। तो एक सिविलियन वाली जगह पे अटैक करके, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ तो सिविलियंस रहते हैं ना, इन्हें अटैक करके आप प्राउड कैसा फील कर रहे हो? इफ इट्स रॉन्ग ऑन आवर साइड, इट्स ऑल्सो रॉन्ग ऑन देयर साइड। यू हैपन टू बी बॉर्न हियर। ऑल्सो एक टाइम पे तो ये एक ही जगह थी ना, एक टाइम पे तो वो हमारा ही पार्ट था। बिल्कुल। तुमने इतना हेट कैसा भर दिया लोगों के अंदर दैट वी आर टेकिंग प्राइड इन अटैकिंग आवर नेबर्स दैट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अस। अब तो ये सवाल ही नहीं बनते हैं हमारे यहाँ कि आपने हेट कैसे भर दिया। अब हमारा मेन स्टे हेट है, हम हेट के डिफॉल्ट स्टेट में ही रहते हाँ हैं। हाँ और किसी ना किसी से हेट ही करनी है। हाँ, यू कांट से मुझे पाकिस्तान जाना है घूमने के लिए। नो नो। दैट्स डूड, आई फील वेरी सैड एज अ सिंधी हु केम फ्रॉम देयर। हमारी फैमिली तो वहां से आई है। यू आर मेकिंग मी हेट अ प्लेस ऑफ लैंड वेयर माई ग्रेट ग्रैंड फादर इज बेरिड। We lost everything there. We chose India. We had no option. We chose India. We weren't born here. We are a part of you. Now you are creating so much hate कि हमें वो जगह को hate करना पड़ रहा है और लोग ये सोच भी नहीं रहे। उनको लगता है इसमें बुराई क्या है कि पाकिस्तान को से नफरत की जाए, क्योंकि आतंकवाद जब नहीं भी शुरू हुआ था तब भी नफरत ही थी। कई जंगें हमने लड़ी थी और दोनों तरफ से टू एंड फ्रो होता ही है जंगों में। तो ये वाली बात कि हम अपने नेबर्स को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हम उनसे वर्किंग रिलेशनशिप में रहें कम से कम, हाँ ये वाली बात तो हमारे यहाँ ये डिस्कोर्स है ही नहीं, और ये किसी के साथ भी नहीं है। हम तो कभी भी नेपाल तक के विरुद्ध कुछ भी बोल देते हैं, और श्रीलंका हमसे दूर चला गया है। हाँ। वी हैव लॉस्ट फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। Just look at what people really are. Nepal used to be a Hindu Rashtra until very recently. Then they adopted the constitution. जब ही नेपाल से उनके अगेन दे आर they have their own politics going on over there, but when they were Hindu Rashtra, जो हम aspire कर रहे हैं ना बनने के लिए,
वहां से लोग यहाँ पे आते थे और हम उनको स्लर बोलते थे, उनके मुंह पे हाँ थूकते थे। बहादुर कहते थे उनको। यस, अगर तुम हिंदू राष्ट्र के लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहे हो, इट स्पीक्स वे मोर अबाउट यू देन अबाउट देम। यस यू आर राइट। या बिकॉज तुम्हारा तो एस्पिरेशन है ना, तुम्हारे लिए ये फाइनल प्रोडक्ट है। अगर फाइनल प्रोडक्ट का कोई सिटीजन तुम्हारे कंट्री में आ रहा है जो फाइनल प्रोडक्ट बनानी है, तुम उन्हें ऐसा ट्रीट करते हो। आपको याद है दिल्ली में से न्यूज आती थी लड़कियों के मुंह पर थूका गया था एंड ऑल। यस आई फॉरगेट वो टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी, यस बट दिस इज हाउ वी हैव ट्रीटेड आवर नेबर्स। xenophobia तो बहुत ज्यादा। There are two ways to say it. We are not the best with our neighbors, or we are not the best neighbor to have. हाँ Which शायद is- सभी लोग बुरे हैं। सिर्फ साइज में हम अगर बड़े रह जाएंगे और अपने बिहेवियर में, अपने सलीके में, अपने बर्ताव में बड़े नहीं रह पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा ये सिविलाइजेशनल क्वेश्चन बनता है फिर। हाँ, this is a big setback. हाँ कि हम साइज में बड़े थे, हम बड़प्पन दिखा सकते थे। हाँ। इट वॉज अवर फोर्टे, इट शुड हैव बीन अवर फोर्टे, Yes. है ना। Look at so many people doing nice and right things. But look at right now, so many people doing just wrong things. So many people believing in caste. So many people outright abusing, hating. Violence is being normalized. एक समाज में भी एक पूरा ऐसा जत्था तैयार है जो जब पहलगाम की ये दुखद घटना घटी है, आतंकवादी घटना, उसके बाद से लगातार बोल रहा था कि कब बदला लिया जाएगा, कब बदला लिया जाएगा। वो भारत सरकार को इतना मौका नहीं देना चाहते थे कि उस पर ड्यू डिलिजेंस हो, उस पर अपने दोस्त राष्ट्रों को ये बताया जाए कि हमारे साथ ये जो घटना घटी है, इसमें स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, देयरफॉर वी विल बी जस्टिफाइड टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ नेशन स्टेट। Yes. ठीक है, तो वो ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई और हमने इस तरह से किया और हमारे यहाँ अंदर से मीडिया में इतना ज़्यादा पुश किया जा रहा था कि हम कब बदला लेंगे, हम कब बदला लेंगे। तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इज गेटिंग बैडली अफेक्टेड ऑल्सो बाय Because of, दिस yes. बाय दिस सोशल मीडिया प्रेशर एंड मीडिया प्रेशर। Yes, yes, yes. हर रोज हमारे पास ये वाला मिसाइल है, हमारे पास ये वाला जेट है, हमारे पास हमारी संख्या इतनी है, हमारे इतने टैंकर्स हैं, ये वाली बड़की बातें हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था हम ये सारा कुछ इस्तेमाल कब करेंगे। तो हाँ, ये चुल हाँ। थी। ये बस धमकी दिखाने के लिए कि देखो हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सरकार को पुश किया जा रहा था कि तो अभी तक क्यों नहीं किया। कई बार मुझे ये लगता है कि बट अभी भी बिकॉज अर्नब गोस्वामी को युद्ध चाहिए, इसलिए युद्ध हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये इंडिया और द आर्मी इज नॉट वांटिंग वॉर, मीडिया इज कॉर्नरिंग देम दैट यू डू अ वॉर। जब इससे पहले वाला हुआ था, पठानकोट हुआ था, उसके पहले बालाकोट हुआ था। नहीं, ये जो जिसमें हमारे फौजी शहीद हुए थे, द ट्रक वाला ब्लास्ट, हाँ राइट? ट्रक वाला ब्लास्ट, उसमें सोशल मीडिया सर्वे किया था अर्नब गोस्वामी ने कि भारत को पाकिस्तान से युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसमें युद्ध करने के लिए ज़्यादा आ गया था। तो ही वॉज आस्किंग फॉर वॉर, फॉर अटैक ऑन पाकिस्तान। तो जनता की लोकप्रिय मांग पर, पॉपुलर डिमांड पर युद्ध होना चाहिए, ये वाला कल्चर मीडिया ने बनाया है। दिस इज नॉट द मीडिया वी रिप्रेजेंट। इसके एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए कि ये सब बकवास चैनल्स को देख कौन रहा है, नॉट द टीआरपी दैट दे क्लेम टू हैव। देयर शुड बी लाइक अ रियल सर्वे कि इन लोग की बकवास कौन सुन रहा है। देश के अंदर जो कुछ हो रहा है अपनी पॉलिटिक्स को साधने के लिए मीडिया को खुली छूट देना एक बात है, लेकिन जहाँ पर फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और डिप्लोमेसी ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ऐसे में मीडिया को ये इस हद तक आगे बढ़ने देना झूठ के ऊपर कि हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू भी ट्वीट कर दें हाँ। एक झूठी बात और फिर उनको रिट्रैक्ट करना पड़े और फिर सारे जग में हंसाई हो जाए हमारी। तो ये एक बहुत खतरनाक जगह पे हम खड़े हैं जहाँ तक अमीर मीडिया का सवाल है। अमीर मीडिया डूड, अभी तो भाजपा वालों को भड़कना चाहिए कि हमारे मंत्री एड़े दिख रहे हैं। अभी तो तुम कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लाओ। यस, जब भी तुम्हारे पे आ रहे हैं तभी तो तुम स्टैंड लो। तुमने अभी भी कैसा फ्री हैंड दे के रखा है। नेट रिजल्ट यही है कि हम क्या बन के खड़े हो गए, हम क्या दिख रहे हैं एज अ नेशन, हम क्या दिख रहे हैं दुनिया के आगे। हमारे साथ रोज़ ह्यूमिलिएशन हो रहा है। ट्रंप का हमने देखा, रोज़ वो ह्यूमिलिएट कर रहा है। हाँ। और उसके जवाब में यहाँ से एक एमेच्योर पॉलिटिशियन लेडी जो है वो कुछ लिख देती है, कुछ बोल देती है, उसकी कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं करी है सरकार ने या Because they are not या here. पार्टी ने। They are not here to serve the public. They are a politician because they want power and clout.
they don't represent the public. अब most of the people, they don't represent the public. Look at their behavior. ये लोग थोड़ी, और वैसे भी हम राजा चुनते हैं तो उनको हमारा और उनका कनेक्ट ही क्या है? हाँ हाँ, हमने वैसा, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना है हमने, हमने राजा लोग चुने, राजा और रानी लोग हैं. थोड़ा सेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेशन फॉल्स है इधर. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सिटिंग विद यू कि हम लोग बात करेंगे कॉमेडी सीन के ऊपर, लेकिन हाँ. उससे बड़ा सीन हो गया देश में. तो फिर मुझे लगा कि एज अ यूथ आप कैसे इसको देखते हैं. और जाहिर है जो लोग जंग से जितनी दूर होते हैं, जंग उनको उतनी ही अच्छी लगती है, एक्साइट करती है. जो लोग हाँ, फायर लाइन पे जो होते लोग हैं, बॉर्डर पे, वो लोग नहीं बोल रहे जाओ जाओ बालाकोट ले लो, ये करो वो करो. वो लोग, हाँ, वो बेचारे अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि पहले हमारे लिए आप कोई बंकर, कोई सुरक्षित जगह हाँ. बता देते, उसके बाद ये शुरू होता. हाँ, तो उनको भी, अपने लोगों को भी नहीं बताया गया और वो वहाँ पर नुकसान उठाया. उन लोगों ने जान माल का नुकसान उठाया है. बहुत लोग मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं. यही लोग, जो लोग घर पे अपने कंफर्ट जोन में बैठे ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं जाओ लड़ो लड़ो. और वो लोग भी है ना जिन्होंने अपने बच्चों को कनाडा अमेरिका भेज दिया. हाँ हाँ, द मोस्ट प्रिविलेज क्लास, ऑलवेज द सेफेस्ट क्लास, is the first to give their opinion in every case. कुछ हुआ नहीं कि ये लोग पहला ट्विटर पे डाल देगा आधा इन्फॉर्मेशन लेके. इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम. आई डोंट नो वेयर टू कंज्यूम न्यूज़. व्हाट शुड बी माय सोर्स? ये सच में, मतलब ये शर्मनाक बात है कि अपने देश के बारे में जानने के लिए मुझे CNN और अल बाहर के जज़ीरा मीडिया पे और डिपेंड करना पड़ता है. BBC चेक करना पड़े. और उसके बाद हम सोचें कि अरे यहाँ तो कोई स्टोरी नहीं चल रही भारत की. फिर हमें लगे कि क्या हुआ है, क्या ये लोग अपना काम भूल गए हैं, क्या BBC को नहीं आता? और अभी ऐसा भी है ना, सब लोग को दे नो हाउ टू प्ले द algorithm, so they won't give the information that you want in the title. Even if you ask like a basic thing, what day is today, they won't be like today is Tuesday. What day is today? Question mark. Is today Tuesday? Question mark. So you have to open the article, then you have to read. फिर उसमें तो उन्हें जो बोलना है बोल देंगे ना. एक लाइन में आप इतना झूठ नहीं बोल सकते. आप आर्टिकल में तो कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हो. Nobody is giving you facts straight up कि ये सच है, ये ले लो. It's a little annoying to find real news now. इसीलिए I prefer consuming news 2-3 days later when everything has settled down. I'm like मैं 2 दिन तक थोड़ा idiot लगूंगा. सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद वो छन के थोड़ा सा हाँ. प्योर हो जाता है. थोड़ा 2-3 दिन तक मैं ignorant लगूंगा अगर मुंह नहीं खोलूंगा तो. पर एटलीस्ट 2-3 दिन बाद मैं सही चीज बोलूंगा. मुझे वो अंकल नहीं बनना है जो गलत चीज बोल के बाद में डिलीट कर दे. That's the stupidest thing to do. These are the important uncles who are just surviving on their pension or their rent income and they have nothing on stake. But their consequence is very real. Exactly. You put it out in the world और फिर आप डिलीट कर दो, बोलो अरे मैं नहीं मानता इसमें गलती से हो गया. बट उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो तो रियल है ना. उमर के बारे में बोला गया था ना, पाकिस्तान गया है, इधर उधर से फंडिंग लेता है. बाद में ये लोग ने स्टेटमेंट वापस दिया नहीं क्योंकि उन्हें पता है झूठ है. बट कॉन्सिक्वेंस तो असली था. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उस पर गोली चलाई गई थी ना. यू कैन जस्ट पुट इन्फॉर्मेशन आउट, टेक दैट बैक एंड बी लाइक ओ सॉरी, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क. यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. पता नहीं अमीर मीडिया ने वापस माफ़ी मांगी 8 और 9 तारीख में की रात को जो उन्होंने किया उसके लिए. मुझे नहीं पता, वो उतना कॉमन सेंस नहीं बनी या उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही, किसी को नहीं पता है. आई डोंट थिंक ये लोग माफी मांगेंगे. इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन कि हमने बोला हमने ये वाली पाकिस्तान की जगह कैप्चर कर ली. आज नहीं तो अगले वाले वॉर में होगा, पर ये हम करेंगे. दैट्स हाउ आई थिंक दे लुक एट इट. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम कि हमने किसी के साथ बदतमीजी कर दी. और हमारा मीडिया ने सॉरी बोलने का कल्चर कभी डेवलप किया था? बाकी लोग सॉरी बोलते हैं, ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट लोग हैं बेचारे लोग, ये सब लोग बोलते रहते हैं. जो लोग में थोड़े एथिक्स है. और स्टैंड अप कॉमेडियंस भी सॉरी बोलते हैं. हाँ, हम लोग तो बहुत सॉरी बोल रहे हैं. कोई कोई नहीं बोल रहे, लाइक कामरा इज लाइक मैं तो सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, विच इज लाइक अ बोल्ड स्टैंड टू टेक. 15 years of comedy scene, one of the first comics to be like मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ. ही इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. यस. लेकिन बाकी जो बहुत पॉपुलर लोग हैं उन्होंने तो सॉरी बोला है ना. हाँ, कोई कोई लोग तो पहले ही सॉरी के साथ रेडी रहते हैं कि अगर कुछ हो गया तो फटाक से बोल देंगे. आप बताइए कॉमेडी सीन का क्या चल रहा है? आप बॉम्बे से आते हैं, बॉम्बे में बड़ा हंगामा हो गया हाँ लास्ट मंथ. हाँ, वो भी जब इंसिडेंट हुआ था, मैं अपने दूसरे जगह पे परफॉर्म कर रहा था. अच्छा. एंड वी वर टोल्ड दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो वी वर लाइक ठीक है, कुछ लोग पहुंच गए, कुछ होगा, फिर शांत हो जाएगा. बट देन इट बिकेम वेरी रियल कि इन्होंने आके तोड़ वोड़ दिया. एंड देयर वर पीपल हु वांटेड मोर वायलेंस even after the venue was broken down. And I was very surprised to see
the spinelessness of so many people, where you just had to say it's wrong to beat up an artist regardless of what the artist says. Your stand can be I don't agree with what he said, but violence is wrong, ये नहीं बोल रहे थे लोग. इलेक्टेड एमपीज ने बोला था कामरा के गले में टायर डाल के जला देंगे ये सब. इज दिस व्हाट अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड बी सेइंग? अगर कामरा का बोलना गलत है जो डिबेट किया जा सकता है, तो ये भी बोलना गलत है जो तो आउटराइट मान सकते हैं ना लोग. यू आर कॉलिंग फॉर वायलेंस. जस्ट द silence was The haunting, very it was deafening. imagery of that statement is mind-boggling. Yeah, how can you say किसी के गले में टायर डाल के जलाया जा सकता है? लेकिन भारत में किया है ना ये तो लोग सरदार हाँ, बट कम्युनिटी के साथ किया ऑफ कोर्स ये सबके साथ किया गया है. है. मैं मतलब इट इज सो रियल, इट इज सो नियर टू अस कि ये हमारी रियलिटी कभी भी हो सकता है. हाँ हाँ हाँ. Thank you. बट अरे यार, अभी तो ये कोई रैंडम स्ट्रेंजर नहीं है, ये तो तुम्हारा दोस्त है. तो तुम्हारा दोस्त है. व्हेन डू यू स्पीक अप देन? तुम्हें कभी तो बोलना पड़ेगा ना ये गलत है. दैट वाज वेरी सैड टू सी हाउ क्वाइट पीपल वर. आप ये बताइए कि इतना क्यों पॉलिटिकल क्लास डर गया स्टैंड अप से? क्या ये उनको लग रहा है ये इतना इसका रीच है, इतना पेनिट्रेशन It's a है? great way to take power away from people. It is the easiest way to shame someone. When I make you laugh against someone, it takes power away, which is what they hate. It makes a politician who is a godlike figure human, which is what they can't bear. Because उन्हें तो चाहिए ना कि उनका मंदिर बने, worship होए, गॉड कॉम्प्लेक्स. उन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है. एंड दिस मेक्स देम लुक लाइक ओ दिस गाय हैज इसेंशियली. अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो आप उसके फ्लॉ का मजाक उड़ा रहे हो, उसके हिपोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हो. नॉट डिपेंडिंग ऑन वेयर दैट पर्सन इज एज कंपेयर टू यू, द जोक इज पंचिंग अप और पंचिंग डाउन. बट अगर आप उसमें फ्लॉ ढूंढ लिए तो गॉड इज फ्लॉलेस, दिस पर्सन इज फ्लॉड, दैट मीन्स ही इज नॉट गॉड. दैट्स व्हाट दे हेट. दे डोंट वांट फ्लॉज टू बी पॉइंटेड आउट. ह्यूमनाइजेशन ऑफ द गॉड. या आप देखो ना, मैंने ये कहीं तो पढ़ा था, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट नेट ये सच है. आफ्टर द सिख राइट्स अ लॉट ऑफ संटा बंटा जोक्स केम इन द कम्युनिटी in public discourse to shame that community. How sad. Yeah, that's how you take power away from them. That's when Sindhis migrated here from partition, the joke started coming Sindhi log chindi hai. That's how you take power away from a community. Partition के पहले थोड़ी सिंधी चिंदी थे, तब तो हमारे पास जमीन थी ना. तो ये सब discourse तो Oh yes, oh yes. all this discourse comes only after you have gone through something and they want to shame you more. Because Sindhis were also others. राइट नाउ अगर आप बॉम्बे का थोड़ा डिस्कोर्स देखो तो ठीक है, हमारे पास जमीन है, बिजनेस है, पावर है, अभी थोड़ा सा है लोगों के पास. बट जब हम आए थे, वी वर द अदर्स, जो लोग कैंप्स में रह रहे थे, जिनके पास खाने का पैसा नहीं था, जो जॉब्स मांग रहे थे. सो वी वर ट्रीटेड दैट वे कि देखो चिंदी लोग आके ये सब करता है, ये लोग पापड़ खाता है, क्योंकि पापड़ में बहुत न्यूट्रिशन रहता है. हम लोग मजबूरी में पापड़ खा रहे हैं. अगर हमारे पास चिकन खाने का पैसा था, खा लेते थे चिकन. तो joke takes power away from the community. Now depending where the community is, it's punching up or punching down. How thoughtful of this to say कि जोक्स कितना रिग्रेसिव पर्पस सर्व कर रहे हैं सोसाइटी में. हाँ, बट जोक्स प्रोग्रेसिव पर्पस भी सर्व कर रहे हैं. जो एंटी कास्ट जोक्स है वो लोग तो प्रोग्रेसिव पर्पस ही सर्व कर रहे हैं. उसका ऑडियंस छोटा है बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी यूज डजंट पेनिट्रेट देयर सर्कल. Yeah, बट एट सम पॉइंट इट विल. it will. Yeah. Definitely. Right now there's a lot of regressive things going on. जब ये लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, आपका नीजर्क रिएक्शन क्या था? आप उन लोगों के काम को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, ये एक अलग बात है. जो हो रहा था, जो उसका पॉलिटिसाइजेशन था, जो उसका रिपरकशन था, वो सब आपको कैसा दिख रहा था? बहुत ही गलत, बहुत ही गलत. अगर आप कोई चीज़ से डिसएग्री करते हो तो ऑल्सो फर्स्टली और कोई चीज़ थी नहीं क्या डिबेट करने के लिए? 3 हफ्ते तक यही चीज़ डिबेट हो रही है. अमीर मीडिया ने इस पर इतना वक्त क्यों लगाया होगा? गोदी मीडिया तो खुद आई मैन्युफैक्चर फील कर इट्स अ लेता है. बिग प्रॉब्लम कि हम अभी तक उनको मीडिया बोल रहे हैं. दैट रियली अर्क्स मी. मैं अपने शो में इन लोग को दल्ले लोग बोलता हूँ. दे हैव नो बेटर वर्ड. अगर आप खुला कहीं से पैसा लेते हो और झूठ फैलाते हो, आपको मीडिया नहीं बुलाना जाना चाहिए. मीडिया का काम है फैक्ट चेक करना. ये लोग वही नहीं कर रहे. हम लोग को इनके बिहाफ पे फैक्ट चेक करके मीडिया को बोलना पड़ता है भाई तुम गलत बोल रहे हो. तो तुम कहाँ से मीडिया हुआ है यार?
बात तो सही तुम्हारा है। एक ही काम है, मैं क्यों तुम्हें जर्नलिस्ट बुलाऊं? तुम ग्राउंड रिपोर्टिंग मेजॉरिटी न्यूज चैनल्स ने बंद कर दिया है। हम्म, ये लोग ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पे वही कोई अंधेरे ग्राउंड पे चले जाएंगे, दो तीन हाँ फटाके फोड़ेंगे, बोलेंगे बॉर्डर पे हाँ लाइक हाँ। चलना है यार, ये तो यू रिमेम्बर जो वॉर रिपोर्टिंग हो रही थी यूक्रेन से और फिर उसके बाद फिलिस्तीन से, गाजा से? आपने आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है 20 डेज इन मारियोपोल? नहीं। बेसिकली मारियोपोल एक सिटी है यूक्रेन के अंदर, जब रशिया अटैक कर रहा था वहां के जर्नलिस्ट ने फोन कैमरा सब इक्विपमेंट लेके उसे डॉक्यूमेंट किया, और एक कॉर्नर में जहां पे सिग्नल आता था शहर में, वहां जाके रोज मीडिया को भेजता था थ्रू इंटरनेट, एंड दोज आर्काइवल फुटेज इवेंचुअली बिकेम अ डॉक्यूमेंट्री। ओके। लुक एट हाउ, सीरियस वर्क। यस, एंड लुक एट आवर हेलीकॉप्टर बना रहे हैं क्या है यार ये लोग, ग्राफिक्स से वॉर करते हैं। दिस इज जस्ट सैड। हाँ, बट लेटेंट वाले टाइम पे आई वाज लाइक, डू यू हैव नथिंग एल्स टू डिस्कस? और ये तो बहुत ही नुआंस्ड और साइड आर्ग्यूमेंट है। नेट तो आई एम लाइक, तुमने गलत ही किया। देयर इज अ गेम कॉल्ड कार्ड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, विच गेम बेसिकली इज दैट एक सब्जेक्ट है, एक दूसरा आंसर है, ये दोनों इन सिंक नहीं है। आप कोई भी जोड़ तोड़ के बना लो, दैट बिकम्स लाइक अ हॉरिबल आंसर, एंड दैट्स द गेम। एक क्वेश्चन, इफ योर पेरेंट्स वर, और यहाँ पे आंसर कुछ भी रहेगा, और ड्रग्स कर रहे, ये करे, वो करे। ये गेम हमारी गवर्नमेंट इंडिया में बेचती है, इस पे टैक्स से पैसा कमाती है। अगर तुम्हें जेन्युइनली संस्कार ये सब का प्रॉब्लम है, तो तुम ये सब गेम क्यों बेच रहे हो? हाँ, ये ब्लिंकिट पे आता है। ये लोग तो मतलब दीज आर जो शेमलेस स्पाइनलेस पीपल, जो लोग कोई भी चीज का इशू बनाते हैं। आप यही इन लोग का ही व्हाट्सएप खोल के देख लो, इनके व्हाट्सएप पे कितनी बकवास आती है। अगर इनका रियलिटी चेक करें तो ये लोग कितना बकवास कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है कि जब पार्लियामेंट के अंदर एक आइडेंटिटी को गालियाँ दी गई, तब इस मीडिया ने ना माफ़ी मंगवाई, ना उसके खिलाफ कोई नेता आया, ना चीफ मिनिस्टर आया, कोई नहीं आया। हमारे यही जो लोग पावर में है ना, यही ऑपोजिशन लीडर्स और जर्नलिस्ट का सेक्स टेप रिलीज करते हैं उन्हें शेम करने के लिए। हम्म, ये लोग क्या बोलेंगे यार संस्कार के बारे में? तुम खुद बोलते हो औरत भगवान का रूप है, और तुम ऑपोजिशन को डिमीन करने के लिए ये सब करते हो। ये लोग का these are not people who should be taken seriously. Sadly, the problem is the consequences are real. Consequences are, इनका पासपोर्ट जमा कर दिया जाएगा, बियर बाइसेप्स के घर पे लोग पहुंच जाएंगे, उसे थ्रेटन किया जाएगा। I disagree with the guy, but is the solution he should be beaten up? Of course not. जब वो सुपरस्टिशन फैला रहे थे तब कुछ नहीं हुआ, हाँ, है ना? तब किसी ने रिएक्ट नहीं किया। एवरीबडी, द Dude, बिग लीडर्स वर गोइंग टू हिज this प्लेटफॉर्म। guy had said way worse things. Just way worse things. ये खुला बकवास और झूठ करता था। This is where I was like, man, what a time that I have to defend him now, because that's the right thing to do. यस, But we have to defend him. वी मे डिसएग्री विद व्हाट ही इज सेइंग, बट वी कैन But he should be allowed to यस, say. ही शुड बी He अलाउड। should be allowed to say, because discussing leads to an answer. Stopping him from saying things doesn't lead to an answer. आप किसी को सोचने से नहीं रोक सकते, आप बोलने से रोक सकते हो। तो आपको लोगों की सोच चेंज करनी है, और इनका खुद का ही दिमाग नहीं चलता, क्या सोच चेंज करेंगे इनकी। ये कैरमल फ्लेवर है कुछ, हाँ। आप हमारे देश के सबसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी से आते हैं। अभी क्या चल रहा है बॉम्बे में? कैसा माहौल है? ये अभिनंदन ने एक बहुत फनी चीज बोली थी, बॉम्बे का कॉस्मोपॉलिटन इज जस्ट अ सिनोनिम फॉर स्पाइनलेस, व्हिच जस्ट स्टक विथ मी। ही इज लाइक, इधर स्टॉक मार्केट है, इधर एक्टर एक्ट्रेसेस है, इधर बिजनेस है। तो ये जो मिशमैश होके जो हम कॉस्मोपॉलिटन बने, इट जस्ट मेक्स पीपल क्वाइट टू एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, बिकॉज देयर आंसर इज हमारा धंधा अफेक्ट होएगा, हमारा XYZ अफेक्ट होएगा। मुंबई इज, अगर वहाँ का लोकल ट्रेन का ही स्ट्रक्चर आप देखिए, रोज इतने लोग मर जाते हैं। 15 people every day. एवरी डे का एवरेज है, कट के मरते कट के हैं। मर जाते हैं। एबल बॉडीज, वर्किंग क्लास, ठीक है। और पूरा बॉम्बे इस पर खामोश है कि ये इस पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना ये चाहिए। मैं मेरे सेट में बोल रहा हूँ, जो गवर्नमेंट से कॉमेडी क्लब बंद होता है, वो लोग से लोकल ट्रेन का दरवाजा क्यों नहीं बंद होता है? ये हमारा इशू क्यों नहीं है? कॉमेडी क्लब क्यों इशू है? ऑल्सो ट्रेन में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कंपार्टमेंट होता है। व्हाट इज अ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट? हु इज अ सेकंड क्लास सिटीजन? Yes. आप किसी को सेकंड क्लास सिटीजन पब्लिकली कैसा बुला सकते हो? वो गरीब है तो सेकंड क्लास है। फर्स्ट यू क्रिएट दैट स्ट्रक्चर एंड देन यू बाइफरकेट पीपल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यू हैव ठीक है, क्रिएटेड। चलो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपने बना दिया, कम से कम फर्स्ट क्लास का तो दरवाजा बंद करो। ये तो तुम्हारे लोग हैं ना, ये कैसा गिर के मर रहे हैं?
And why is this not an issue for us? Yes. How are we happy with metro कि मेट्रो का दरवाजा बंद होता है और यहाँ कोई गिर के नहीं मरता है? Is this the bare minimum we are fighting for? And this is the best city. या ज़ॉम्बी एग्जिस्टेंस है ना ये, कुछ भी हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, एंड वी जस्ट कंटिन्यू विद अवर लाइवलीहुड एंड सर्वाइवल. द बेसिक बायोलॉजिकल सर्वाइवल इज एवरीथिंग. Yeah, they are just like हम घर पे जिंदा पहुंच गए, सैलरी मिल गई, खाना खा लिया, काफी है. Yeah. Then we don't care. I take the local trains and it's just, It's really, I think 5 to 6 times I've seen people fall. Also the trains don't no, stop. they don't stop. हाँ, Like if सबसे you बड़ी fall, बात you ये है. fall. हाँ, Like लोग अगर मैं उठ के देखने जाऊं, they'll be like बैठ जा. The other train yes, ran over them. I remember. Which I'm like यार ऐसे तो बहुत पहले और ये हमेशा से ऐसे ही है, कभी नहीं बदला, इसमें कोई सेंसिटिविटी आई ही नहीं है. आज से 30 साल पहले भी ऐसे ही था. हाँ मतलब मुझे ये सुन के बहुत ही अजीब लगा. These are some issues that are very close to my heart because I'm like यार मैं तो travel करता हूँ इसमें. And like I have traveled hanging from the train. When it's late and you have to go to a shoot or somewhere, you put everything online. Yeah. तो मैं गया हूँ वैसा लटक के, not at the door but very close to the door. चॉइस अपनी होती नहीं, आप भीड़ में धक्के के साथ कहाँ पहुंचाए जाएंगे उस ट्रेन में. हाँ. यू जस्ट हाँ. डोंट हैव एनी से इन दैट. तो public safety तो is the least of our concerns. इससे ज्यादा सुरक्षा में गाय भैंस ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कराते हैं. हाँ. सीरियसली अगर किसी भी तरह का पशुधन ट्रैवल कर रहा होगा तो इससे ज्यादा सुरक्षा में होगा. आजकल तो वो खुद आके देखता है ढंग से ट्रांसपोर्ट हो रहे कि नहीं. Which is also so stupid. भाई तुम्हारा कॉन्वॉय जब जाता है तब तुम एम्बुलेंस रुका देता है. तुम चल के जा रहे हो, तुमको चिकन का गाड़ी मिल गया, हम पागल है क्या ये सब बकवास बैठ के देखने के लिए जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है. तुम मरते हुए इंसान का एम्बुलेंस रुका देता है. मेरा एक फ्रेंड है कॉमेडियन जो उस एरिया में रोज रात को कुत्तों को खिलाता है. उसे बोलते तुम रास्ते के उस साइड पर जाके खड़े रहो, यहाँ पे कुत्तों को मत खिलाओ क्योंकि इसका कॉन्वॉय जा रहा है. तुम रैंडमली चिकन के वैन के पास आ गया. और उसका ऑनलाइन चिकन बिक रहा है. हाँ वो तो है ही, वो तो फ्रेश है कट्स. वो तो है ही. Dude, people are just falling for this. ये क्या चल रहा है देश में, ये किस टाइप की कॉमेडी चल रही है. जो चिकन How बेच do रहा है वो चिकन बचा रहा है. How क्या do I हो रहा है compete ये? with this? आप मेरे को बताओ, how do I compete with this? चिकन कट फ्रेश कट्स बेच रहा है वो आदमी, उसकी करी बनेगी अभी, और ये चिकन बचा रहा है. और ये लोग आते वेजिटेरियन फैमिली से, बताइए. देयर मनी इज ब्लडी एक्चुअली. 100% न्यूज चैनल ओन करेंगे जहाँ पे झूठ फैलाया जाएगा, नो कॉन्सिक्वेंस. उन कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करेंगे जहाँ पे गलत मेडिसिन बेची जाती है. इस पूरे दौर में हमने कॉरपोरेट का कोई बयान नहीं सुना, खासकर जो बड़े बिलियनियर्स हैं, जो बहुत बड़े दोस्त हैं, उनका नहीं सुना. लेकिन विजुअल्स देखे कि अंबानी साहब ट्रम्प से मिलने पहुंच गए हैं. वाइल ट्रम्प इज़ ह्यूमिलिएटिंग इंडिया डे इन डे आउट. 6-7 बार अभी उसने रिसेंटली कर लिया है. कल भी उसने किया, एप्पल को मना किया कि एप्पल शुड नॉट बी Producing in India, yes. शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. तो अंबानी साहब मिलने गए हैं उनसे. यहाँ पे धंधा और इमोशन अलग रहता है ना. यहाँ पे बिजनेस कैपिटलिज्म विंस एवरीवेयर. वो कितनी जल्दी री इन्वेंट करता है खुद को, कैपिटलिज्म. हाँ सऊदी अरब में मिलने गए. हाँ जहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है वी आर जस्ट प्रो दैट. आप देखो कैपिटलिज्म हर चीज में खुद का ये मेरे को बहुत पहले रियलाइज हुआ था. ब्यूटी ब्रांड्स ना एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ ऐड बना रहे थे सेइंग दैट एवरीवन इज ब्यूटीफुल. आई एम लाइक तुम अभी भी ब्यूटी को टॉप पे कैसा रख रहे हो? किसी के मुंह पे एसिड फेंक दिया, तुम्हें खुद का क्रीम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम किसी के मुंह पे एसिड फेंकने के बाद उसकी ब्यूटी का बात. द आर्ग्यूमेंट शुड बी डोंट थ्रो एसिड. यस. एज अ बिजनेस व्हाई कांट यू से दैट? व्हाई आर यू सो स्पाइनलेस कि तुम्हें क्राइम को क्राइम बुलाने में शर्मा रहे हो? और पूरा मीडिया जो एसिड थ्रोअर है उनको ज्यादातर डिजेक्टेड लवर कहता है. वो लवर है, वो सुअर है भाई. आप बताओ ना, जिंदगी बर्बाद कर दी किसी की जिंदगी डिजेक्टेड लवर कहता है. ये लवर, ये वन साइड लव को या उसके एक तरफा fetish प्यार को- ने जितनी बकवास प्रमोट की है, हाँ, हरासमेंट, स्टॉकिंग, किसी के घर के नीचे खड़े प्योर रहना, क्राइम है, प्योर क्राइम है. स्ट्रेट अप गलत चीजें को प्यार बताते. ये मतलब हमारा जो इनिशियल आर्ट था बॉलीवुड एंड ऑल, वो सबने तो यही बोला था कि हाँ.
तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, दिस हाँ, वाज द वो सॉन्ग। मतलब दिखाते थे ना कि हाथ काट डालेंगे, तभी तो यंग बच्चे लोग खुद का हाथ काटते हैं. They just think this is what love is supposed to be like. And when you grow up 10 years later, you're with someone else, they'll be like, "ये क्या मार के दिमाग नहीं चलता था क्या? What is this?" परपेट्रेटर को ना रोकना और विक्टिम के साथ आंसू बहाना, ये एक बहुत इजी वे आउट होता है। किसी भी केस में अगर आप देख लीजिए, परपेट्रेटर के साथ नहीं खड़े होंगे, जो के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। ये बहुत सामने की स्ट्रैटेजी है कि पावर के साथ नहीं झगड़ा करना है, हाँ, थोड़े साथ बैठ के रुदाली करनी है। Which is also a problem in itself. Like you are a part of the problem. Just because you're sympathizing with the victim, that doesn't mean you are questioning what was wrong. आपको याद है जो परपेट्रेटर्स हैं, जो दलित उत्पीड़न कर रहे थे, ऊना कांड हुआ था, तो पीएम ने कहा था कि मेरे प्यारे दलितों को मत मारो, ठीक है, और But अगर ये नहीं बोला मारना है तो जिन्होंने मुझे मार लो। हाँ, but ये नहीं बोला कि जिन्होंने मारा उनको पनिश करो. जिन्होंने मारा उनको पनिश किया जाए। फिर उसके बाद अभी उन्होंने एक रेस किया इशू कि भारत के मुसलमानों में पसमानदा समाज है जो उनका ओबीसी है, तो उनके साथ अपर कास्ट मुस्लिम्स ने बहुत बुरा किया है। तो उनके तो अरे भाई, अपर कास्ट मुस्लिम ने किसी भी पसमानदा की लिंचिंग नहीं की, वो आप ही के लड़के कर रहे हैं। हाँ. किसी ने भी उनके घर पे बुलडोजर नहीं और चलाया। ये तो बहुत कन्वीनियंट है, आपको कास्ट की बात करनी है तो मुसलमानों के टाइम पे कर रहे हो, हमारे टाइम पे कास्ट की बात नहीं करते आप. हाँ, तो वहाँ पर तो ये परपेट्रेटर के को कुछ भी नहीं कहना है, वो अपना काम करता रहे। वो राजा बेटा है हमारा, वो हमारा शेर है, उसको पालना पोसना है। और जहाँ पर थोड़ा पब्लिक ह्यू एंड क्राई आती है तो वहाँ पर जाके रुदाली करनी है। यही एक तरीका बन गया है, ये एक एसओपी है सरकार का। It saves you from understanding nuances of problem. आप पहलगाम देखिए, 200 किलोमीटर अंदर वो आते हैं, मार के चले 200 किलोमीटर वापस जाते हैं, कोई रुकावट नहीं आती उनके रास्ते में। फिर जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने खोए हैं अपने लोग, फिर आप उनके साथ रुदाली करते हैं और उसके बाद अपना एजेंडा आप लागू और जब उन्हीं में से एक विक्टिम की फैमिली मेंबर बोलती है ये सब करना गलत है, तो आप उन्हें गाली भी देते हैं. वो सिर्फ ये कह रही है कि जिसने किया है उसका साथ आप करो बुरा, Yes. लेकिन उसकी आइडेंटिटी को लेकर के अपने ही देश के कश्मीरियों के साथ जो हमारी मदद कर रहे थे उनके साथ हेट मत करो, सिर्फ इतना कह रही है। तो उसके बारे ये भी बोलना गलत है. हाँ, बताओ, इंडिया में ये बोलना रिस्की है दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली. दिस इज अ रिस्की स्टैंड फॉर मी टू टेक. I cannot say this publicly. How sad is that? A pro-equality stand can't be taken in public. मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक सही है, एक गलत है, एक ऊंचे एक नीचे. और आइडेंटिटी इस तरह से बाइनरी में गई है कि अगर मुस्लिम ऑफिसर ब्रीफिंग दे रही है, वो ब्रीफिंग जो उसको लिख करके ऑलरेडी उसके मंत्रालय ने दी है, उनके मन की चीज तो बोल नहीं रही है. अपने मन की बात नहीं बोल रही है, वो मन की बात तो एक ही आदमी बोल रहा है। तो वो ब्रीफिंग दे रही है और उसका नाम अगर सफिया कुरैशी है, तो उसको इतनी डिसएनफ्रेंचाइज्ड है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती इन रीडिंग आउट अ लेटर, अ डॉक्यूमेंट। एक और जो अधिकारी हैं मिस्री साहब, उनकी बेटी और उनको क्या क्या बोला गया, उनको हेट आया, थ्रेट्स आए। तो जो लोग ये कर रहे हैं, जो हेट फैला रहे हैं ना, उनको नहीं रोका जा रहा है। ये प्रॉब्लम है। उनको उनके अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिनको बड़े नेता फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बाद में इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट्स, उन्हें सेलिब्रेट किया गया था। देयर वर अदर क्राइम्स जहाँ पे उनको कथुआ के ये बहुत अजीब टेंडेंट। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, a person who does criminal activities from the majority is called a right winger, but a person who does criminal activities from the minority is called a terrorist. You will rarely hear example wise Pragya Singh Thakur being called that. She'll always be called a right winger, but Asaduddin Owaisi, always a terrorist. This is the dog whistling we have made peace with. Collectively as a country, even educated people who are pro minority and all, they have just made peace with this. We don't realize. हमें basic समझता है कि मुसलमान एरिया को मिनी पाकिस्तान नहीं बोलना है, बट ये सब डॉग विस्लिंग नहीं समझता है कि भाई प्रो कैपिटलिज्म, प्रो रिलीजन राइट विंगर होता है। टेररिज्म कुछ अलग चीज होती है। तुम बस कोई दाढ़ी टोपी वाले प्रैक्टिसिंग मुसलमान को तुम टेररिस्ट नहीं बुला सकते हो। टेररिज्म का एक डेफिनेशन होता है।
बहुत सी और आइडेंटिटीज़ हैं जो जिनको अब मुसलमान जैसा फ़ील कराया जा रहा है। जैसे अगर आप दलित हैं और जय भीम का नारा लगाते हैं हाँ या अम्बेडकर के किसी दिवस को बनाते हैं, जन्म दिवस को मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस को मनाते हैं, तो ये सब हो रहा है। फिर अगर आप महिला हैं, तो आप अगर महिलाओं के पक्ष में कोई बात कर रही हैं, जब तक आप राइट विंग के साथ चल के मतलब फ़ोबिया फैला रही हैं, तब तक तो आप सम्मानित हैं। हाँ ठीक है, तब तक आप शेरनी हैं, दुर्गा हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही आप इंसानियत की कोई बात करें, वैसे ही आप वो सारी चीज़ें, उसको स्लट बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कि वो कश्मीरी लड़कों के हॉस्टल में जाती थी वगैरह वगैरह। ये this is a ये very it goes back to, if I'm not wrong, my understanding is this goes back to the casteist and casteism point of view, Exactly. because according to caste system, मैंने किसी के तो स्पीच में सुना था, सूरज इंगड़िया किसी के स्पीच में था ये, where they said women were considered equal to shudras because they weren't allowed to study, have money, do business, anything. Your caste is only considered when you're marrying someone, so that you don't marry outside your caste. Otherwise you and the oppressed person have the same rights. जी। तो जो लव जिहाद का कानून आया है 2-3 स्टेट्स में, वो यही तो कह रहा है कि हिंदू महिलाएं अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती, हाँ अपना बेड पार्टनर नहीं चुन सकती। वो उसका भाई या उसका बाप तय करेगा या पूरा समाज तय करेगा सिवाय उसके। हाँ तो और पर्टिकुलरली अगर वो दलित और ट्राइबल महिला है, तो वो और भी ज़्यादा उसको रोका जाएगा। तो अगर दलित या ट्राइबल महिला मिसेस खान, मिसेस सिद्दीकी बनती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कास्ट फोल्ड से बाहर जा रही है। हाँ तो ये तो है, ये तो परेशानी है। ये फिर वो एंटी रोमियो स्क्वाड, बेसिकली लव जिहाद का एक प्री वर्जन तो एंटी रोमियो स्क्वाड ही था, जो लोग का गार भी ये था कि हम औरत को बचाएंगे। हाँ। तो तुम एंटी रोमियो क्यों है? तुम प्रो जूलियट होना चाहिए ना। अगर तुम्हारा काम औरतों को तुम्हारा काम है जाके बाकी मर्दों को मारना और ढूंढ ढूंढ के माइनॉरिटी दलित मुसलमान लोग को मारना, तभी तुम एंटी रोमियो। तुम प्रो जूलियट नहीं है। तुम उनको मारेगा और बाद में औरत को भी बोलेगा 6 बजे के बाद घर के अंदर बैठा कर। हाँ। तुम कोई भी एंगल से प्रो औरत तो नहीं है। वो तो पैट्रियार्कल प्रोटोकॉल ही अप्लाई करते हैं ना, कि ये सुरक्षा के नाम पे आप घर पे रहिए। तो वो तो ठीक है, वो तो सब जगह पैट्रियार्की में सब जगह यही होता है। एवरीवेयर पैट्रियार्की हाँ, ऑपरेट्स बट लाइक हमारे इधर दिस। थोड़ा ज्यादा टोन डेफ है। जो भगवान ने अपनी पूरी जिंदगी एक कपल को मिलाने में लगा दी, उन्हीं भगवान के नाम का दल बना के कपल्स को पीटते हैं। ये लोग को बजरंग दल। इतना बेसिक नुआंस नहीं समझता इन्हें। और ये बोलने पे आके हमें मारेंगे और क्लब तोड़ेंगे। अब बताओ। आपका सर्वाइवल किट क्या है? कैसे क्या-क्या है उसमें? आप कुछ नंबर्स रखते हैं? कुछ मेरे पास जेन्युइनली एक लिस्ट है जिसमें आपका नंबर है। मैं आपको बताना भूल गया हूँ। देयर इज अ लिस्ट वेयर योर नंबर इज देयर। कोई सर्वाइवल किट होगी जिसमें, मतलब ये सब बोल के फिर क्या करना है? मतलब मेरे को नहीं लगता मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, और मेरे को नहीं लगता मैं कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूँ। I have to say it in a way where I don't take the God's name, which is what keeps me away from hurting religious sentiments. But I can still say what I want to say. मगर रिलीजियस सेंटिमेंट भी बहुत अजीब है। अभी मंदिर खाली हैं और मस्जिदों के आगे ही सारे भक्त रहते हैं, मस्जिदों के आगे ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब व्हाट रिलीजन इज दिस? Very funny. मेरे एक फ्रेंड का बहुत सिमिलर जोक है। I'll just do injustice by doing the joke. मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। Very funny joke along these very similar lines. बट हाँ, ये पूरा टाइम मंदिर से ज्यादा तो इतना मस्जिद में दिखते हैं। मंदिर बनाने की क्या ही जरूरत थी? मस्जिद ही बनाते एक और, हाँ, अगर आपको वहीं वहीं परफॉर्म जाना करना है, था अगर। अगर वहीं जाना है तो चलो आपने बना लिया, उसमें भी लीकेज कैसा हो रहा है? और पीएम ने हाँ लीकेज, उसमें कैसा लीकेज हो रहा है? मैं अपने सेट में ये कर रहा था, जो बाबर ने बनाया वो हमको चढ़ के तोड़ना पड़ रहा था। जो हमने उधर बनाया उसमें पहले साल ही लीकेज चालू हो गया। थोड़ा तो शेमफुल चीज है ना ये। ये तो तुम्हारा, तुम खुद बनाया था कि हम बनाएगा, लड़े इतने साल, इतने लोग मरे। हाउ आर यू चीटिंग इन दिस? हाउ इज एवरीथिंग फॉलिंग? तुम बनाने को तो कभी आगे आता नहीं है, तोड़ने को सबसे पहले आगे आ जाएगा। हर चीज के नीचे पहले कुछ हुआ करता था। कभी तो बोल दो हम बना देगा, ये ब्रिज हम ठीक कर देगा, गवर्नमेंट स्कूल में एक और फ्लोर ऐड कर देगा। आपको याद है इस बार जब मौसम ख़राब था, बारिशें वगैरह हो रही थी, तो 11 पुल गिरे थे जो, अभी हाँ, अलग-अलग शहरों में, बिहार वगैरह में और बाकी। तो बिहार अकेले में 11 पुल, हर हफ्ते एक पुल गिर जा रहा था। एक पुल बह के दूसरे पुल की जगह पहुंच गया, जहाँ मतलब
You know, तो मैंने ये replacing. पढ़ा था, मुझे लगा ये किसी ने मजाक में लिखा No, है। no, no, no. यही हो रहा था, तो हमारा जो है काम है वो तो अगेन लाइक आई डोंट नो विच न्यूज टू कंज्यूम। ये सब टाइम पे मैं ये ब्रिज वाली न्यूज पढूं, मैं कास्ट क्राइम पढूं, मैं ये पढूं कोई रईस बच्चे ने किसी गरीब को गाड़ी से उड़ा दिया। लाइक देयर इज सो मच टू कंज्यूम एंड आई हैव टू फैक्ट चेक और किसी एवरीथिंग। अमीर बच्चे ने मुर्गियां बचाई, ये भी न्यूज है, हाँ, ये भी न्यूज है। और उन्हीं के चैनल पे है, हाँ, उन्हीं के चैनल अमीर पे। बच्चे के ही अभी तो चैनल ऐसा है कि सभी उन्हीं का चैनल है। व्हेन यू हैव हाफ ऑफ द कंट्री एज योर डिस्ट्रीब्यूशन, सब तुम्हारा ही चैनल है। और इस पर मूवी भी बन सकती है। वो आपको ये पता है, मुझे मेरे फ्रेंड ने रिलायंस, बताया, हाँ, जो अभी अटैक हुआ मिशन सिंदूर जो जी, हुआ है, इसके राइट्स, कॉपीराइट्स, यस यस। man, just shameless. The तो first thing that पीएम you think of is इस पे मूवी कौन बनाएगा? पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा जो उद्योगपति है वो हमारे सैनिकों से ज्यादा बहादुर है, वीर है। ये मन की बात नहीं, धन की बात है। He should change his podcast name. This is pro capitalism. पूरा तुम जाके बेच देता है 2 कॉर्पोरेट 3 कॉर्पोरेट्स को। अभी आप जैसे नौजवानों ने उसको खोद के निकाल लिया, उसको रील को, कि हमारे उद्योगपति जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा बहादुर है। काय का बहादुर है यार। they are brave in a way where they are like अबे कर ले, कुछ भी नहीं होएगा। They are that way, they are brave कि कर ले, उड़ा दे, गरीब के बच्चे को उड़ा दे, कुछ नहीं होएगा। Dude, there was a time post last, उसमें आपको धार्मिक नारा लगाना पड़ता है, लेकिन उड़ाने के बाद हर हर महादेव कहना होगा या जय वो श्री राम। हाँ कुछ तो बोला था, ये लास्ट वाले केस में कुछ तो बोला था। इम्प्यूनिटी वहीं से आएगी। I started remembering months not as months. इस महीने में इस लड़के ने उड़ाया, उस महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर महीने कोई उड़ाया जा रहा है। This is just normal now. गडकरी साहब ने सड़कें इतनी अच्छी बनवाई, और उसमें बाकी के लोग चल क्यों रहे हैं? पैदल कोई चल रहा है, कोई बुर्खा पहन के जा रही है, कोई अपने बर्थडे का केक लेने जा रही है। ये सब क्यों करना है अमीरों के The टाइम? fact that these people get out is what is scary. मुझे लगता है जो अमीरों की बड़ी वो वाली गाड़ियां हैं ना, उनको उनके ऊपर अलग से नज़र रखनी चाहिए। ये कब निकल रहे हैं, किस हालत में निकल रहे हैं, पी के निकल रहे हैं, हाँ, सोबर हैं, क्या है। बॉम्बे में भी एक केस हुआ था। शिवसेना लीडर, यस, his son dragged the body for like some Yes. 500 meters. यस। The fisherman, I think fisherman's wife, the fisherman was crying on camera. Just heartbreaking to watch. But कुछ नहीं हुआ। और हमारे पास मीडिया ने उनकी बैकअप स्टोरीज, जो फॉलोअप्स होते हैं, वो भी नहीं किया। हमें पता ही नहीं चला उनको किस तरह का न्याय मिला। ये तो स्टोरी बनी इसलिए क्योंकि ये सोशल मीडिया पे गए। ये लोग तो इतने बदतमीज लोग हैं, ये लोग वो भी पहला रिपोर्टिंग भी नहीं करते थे। पुणे वाला रिपोर्टिंग हुआ ही इसीलिए बिकॉज मीडिया में हल्ला हुआ। इनका थोड़ी नियत है रिपोर्ट करने और का। पब्लिक ने क्योंकि अपने मोबाइल में कैप्चर करके डाल दिया था। हाँ, अभी ये लोगों का काम थोड़ी है पूरा टाइम रास्ते पे खड़े रहकर रिकॉर्ड करते बैठना। मुंबई में रास्ते खोदे हुए, ट्रेन से लोग गिरते हैं, तुम अगर फुटपाथ पर चलो कोई आके उड़ा डालेगा। इज दिस द बेस्ट सिटी हैज टू ऑफर? दिस इज व्हाट द बेस्ट सिटी इज ऑफरिंग एंड यू कांट क्रिटिसाइज दैट। थोड़ा सा क्रिटिसाइज करो, आके बोलेंगे बॉम्बे नहीं मुंबई बोल, स्पीक इन मराठी। आई नो मराठी, मला मराठी येते। अब मेरा ब्रिज किधर है मुझे वो बताओ ना। मेरी तो मम्मी भी मराठी है। आई कम फ्रॉम द क्लास यू वांट मी टू कम फ्रॉम। Why am I still suffering? अभी You तो should मैं have left India ना, according to them. अरे बट मैं यहाँ पे टैक्स भरता हूँ यार, मैं क्यों छोड़ूं? और अगर मैं छोड़ दूंगा तो तुम जिन्हें दबा रहे हो उन्हें तुम और कन्वीनियंटली दबाएगा। हाँ, तो यही चल रहा है ना। जिन लोगों ने अपने बच्चों को कनाडा अमेरिका भेज दिया है, उन्हीं को तो वॉर चाहिए, हाँ, उन्हीं को वॉर चाहिए। फुल ऑन वॉर। बट वॉर में क्या पिसेंगे वही लोग ना। अ लॉट ऑफ पीपल गो टू आर्मी बिकॉज दे आर नहीं। पेट्रियोटिक। उन्होंने गोबर के बंकर बनाए। उनको पता है अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो वो गोबर लीप लेंगे और गोबर के घर में, गोबर का बंकर जो कुछ उन्होंने नहीं होगा। बनाया उसमें जाएंगे। आप देखिए, लॉट ऑफ पीपल join army because they're patriotic, which is true, but it's also true that they come from a section of society where there is no other form of employment. So rather than dying at home, I would rather die at the border and get some money is also a reality. You can't deny that. तुम बस पेट्रियोटिज्म के गार में सब फेंका मत करो। इधर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए लोग भी आर्मी ज्वाइन करने को रेडी है। तो बॉर्डर पे भी वही लोग मर रहे हैं जो लोग ओप्रेस्ड है।
किसान का ही बेटा है। आपने किसान का ही बेटा जाता है। जितनी भी कॉफिन्स आए हैं उसमें जब लास्ट राइट्स हो रहे हैं तो जो परिवार वाले खड़े हैं वो सब किसान खड़े हैं। हाँ, कोई ब्लैक सूट में खड़ा रह के छाता लेके नहीं खड़ा है जैसा मूवी में दिखाते। ये प्रॉपर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इन जनरल भी पिटा जिन हुआ है। किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा था, यस, ये वही लोग हैं। तो आपको ये सब डिस्कस नहीं करना है, इसके लिए आपके नारे और लाउड होते जाते हैं। दिस इज अ ग्रेट, मैं वही बोल रहा था, sympathizing with the victim is also a great distraction technique. It keeps you away from these arguments. स्टैंड अप कॉमेडियंस कितना कवर करेंगे, कितना कुछ चल रहा है समाज में। मुझे कई बार ये लगता है कि ये वाला सेट भी बनना चाहिए, वो वाला सेट भी, क्योंकि नाउ बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी आई एम इंटरेक्टिंग विद स्टैंड अप्स कॉमेडियंस, तो उसमें मुझे बार बार ये लगता है कि ये वाला सेट बन सकता है, इस पर बात हो, कोई तो बात करे। सेट तो बन जाएगा, प्रॉब्लम है बोलने वाले 8-10 लोग ही है। बचे हुए लोग बोलते नहीं है। तो अभी 8-10 लोग कितना ही बात करेंगे। मुझे लगता है जो कम पैसा कमा रहे हैं या पैसा नहीं कमा रहे हैं, इसको पैशन प्रोजेक्ट की तरह कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। बाकी लोग तो दे आर प्लेइंग वेरी सेफ। वो एंटरटेनमेंट या एक्सप्रेशन के लिए अपने आर्ट को और अपने जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको तो जेपरडाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो मूवीज में जा रहे हैं या वो मूवीज बना रहे हैं। the top people are, the thing is, अगर मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा ये बिटर है, he is not at that level, but it's also true that a lot of people just play safe. When Munawar got arrested, the scene should have publicly said कि ये गलत है. When camera was in trouble, as a scene we should have said this is wrong. हम ये भी stand नहीं ले रहे. Munawar wasn't expecting a stand, camera isn't expecting a stand, but to show stand shows that हम वो लोग नहीं है जिसको तुम आके टपली मार के निकल जाएगा। हम लोग पंचिंग बैग नहीं है दोस्त तुम्हारा, हम तुम्हारा कोई डिस्ट्रैक्शन टेक्निक नहीं है। वी आर अ सीन इन इटसेल्फ, ऑल्सो अ सीन बिग इनफ जिसके लिए बुक माई शो ने एक अलग विंग बनाई है। हम इतना रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, हम कोई एरा गहरा लोग नहीं है। अगर तुम टॉप से बॉटम तक सब लोग कंसिडर करें तो वी शुड हैव स्पोकन अप। इफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन इज रीचिंग मिलियंस ऑफ पीपल, which it is. Yeah. These numbers are very much in public. मैं हवे में बात, ये रिपब्लिक टीवी का थोड़ी टीआरपी बता रहा हूँ, ये तो तुम फैक्ट चेक कर सकते हो। तो वी शुड हैव स्पोकन अप, बट अभी है सब लोग बिंगो चिप्स बेच रहे हैं, दूसरा 10 अलग चीज बेचने में बिजी है। ये फेमस लोग बहुत कन्वीनियंट है, आप देखोगे ना, मेरे बोलने से थोड़ी कुछ होएगा। अरे मेरे बोलने से थोड़ी लोग मानेंगे, एक ट्वीट से कुछ बदलता नहीं है। अगले ट्वीट में बाय बिंगो चिप्स, क्यों तेरे अभी से खरीदने लग जाएगा। ये वाले से बिंगो खरीद लेगा, पहले वाले से नहीं बोलेगा कि कैमरा के साथ गलत हो रहा है। बट हाउ मच डू यू फाइट पीपल ओवर दिस? कोई नेक्सस है, जो एडवर्टाइजर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो मीडिया उसको कैरी कर रहा है, फिर जो आर्टिस्ट आकर के उसको बेच रहा है, इन सब के बीच में एक बहरेपन का नेक्सस है। देश में कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी बदसूरत कुछ हो जाए, ये सारे लोग अपने काम से काम रखते हैं। हाँ, है ना? ये सब लोग they know when to leave the party, they know when to act busy, they always have their counter arguments ready. साला माइनॉरिटी कॉमिक्स CA/NRC के टाइम पे लोग जमा नहीं किया। जो लोग के नाम से समझ में आता है कि भाई यू विल बी द अफेक्टेड विक्टिम। You personally might not be, but there are people who you know who are not as successful and powerful as you are. They will face the consequence of this. They didn't take a stand. They don't publicly say this is wrong. सब सर्वाइवल मोड में है क्या? ऐसा क्या सर्वाइवल यार, तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए, अभी और क्या सर्वाइवल? तुम्हारे पास और मेरे पास पैसा अलग है, the amount of money, but the currency is the same. I know how much you have. I know you are way beyond survival. तो और till when are you quiet? How much money is enough for you to take a stand? When do you feel safe? This is like a battle of insecurity. अभी तो ये principles का battle भी नहीं है। तुम इतना इनसिक्योर है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे से तुम्हारा वेल्थ ले लिया जाएगा, और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ये गलती से है, which is why you're scared to take a stand. Because अगर तुमको लगता है ये ले लिया तो तुम वापस नहीं कमा पाएगा। Yeah. That's essentially what it is. You can't just Windfall है। हाँ, you can't just look at a crime and be like मैं मुंह बंद रखूंगा। अभी बहुत सारी क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो हो ही रही थी, लेकिन ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हु हैव सफर्ड पहलगाम, और
उसके बाद हमारे ऑफिसर फिर एक दूसरे ऑफिसर की बेटियों तक पहुंच गए, और ये सब जो हो रहा है, तो आई फील कि ये लोग कौन लोग हैं, ये कितने डीप इविल है, जो उन लोगों को जो डायरेक्टली इस देश को सर्व कर रहे हैं और जिनके पैट्रियोटिज्म पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनके साथ ये हो सकता है। कैन यू इमेजिन? और वो हिंदू मुसलमान का ही सवाल नहीं है। इफ़ यू आर नॉट अ वॉर मॉन्गर, आप किसी भी समाज से आते हो, Then you're against the मिस्टर nation. मिस्टर मिस्री का एग्जाम्पल आने के बाद, सोफिया कुरैशी तो चलो मुसलमान है, लेकिन मिस्टर मिस्री, तो मुझे अब अजीब सा डर लगता है कि ये कौन लोग हैं, ये चाहते क्या हैं? How much does a Muslim need to do before they're patriotic? She's a woman in an army uniform serving the nation. How can एंड our फोर्थ जनरेशन, yes, how can our disclaimer भी अरे ये तो मुसलमान है भाई, ये आर्मी में काम करती है, तुम घर पे अपने कॉर्पोरेट कपड़े में या लुंगी में बैठ के मुंह चला रहा है. Who are you to question her patriotism? And why is our disclaimer and defense अरे ये तो मुसलमान है? This is not how we should start. Because if this is how we start, तो उनके नीचे जो लोग भी आते हैं, जो लोग और oppressed सोसाइटी कम्युनिटी से आ रहे हैं, उनके लिए तो हमारे पास डिस्क्लेमर भी नहीं रहेगा. मेरा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका जो कुछ भी ये करते हैं, बोलते हैं, ये मेन स्ट्रीम बन कैसे जाता है? क्या देश हमारा नहीं है? क्या देश सफ़िया का नहीं है? क्या देश उसका नहीं है, हिमांशी नरवाल का नहीं है? मिस्टर मिस्री जो बोल रहे हैं उनका नहीं है? तो ये जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, वो यहाँ कैसे इतनी जल्दी पेनिट्रेट होकर के कॉमन सेंस बनाता है? I would like This to is- believe मतलब ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली I would बात like है। to believe this is a vocal minority. This is ये खोखला लोग हैं और ये लोग minority. I would honestly like to believe that. It helps me sleep at night. हाँ, Because अगर ये practicing majority रहा तो by God, I'm really hoping. मुझे लगता है किसी दिन ये पीएम को भी इसी तरह से वर्बली लिंच करेंगे। There is अगर पीएम ने किसी दिन कोई ऐसी बात कह दी, वो तो खुदा का शुक्र है, वो कभी अच्छी बात नहीं करते, शांति वांति की बात नहीं करते इस तरह की, लेकिन अगर उन्होंने कर दी तो वो भी डरे हुए होंगे कि But- मेरा क्या बनेगा। this time they were very upset जब ceasefire हुआ. मैं वही कह रही हूँ कि सीज फायर की घोषणा हिम्मत ही नहीं हुई, ट्रम्प को करनी पड़ी। हमारे पीएम करते तो वो उनको भी ये लोग वर्बली लिंच कर देते। Also, isn't ceasefire a nice thing that thank God war रुक गई? Shouldn't that's how you should look at a war कि thank God war रुक गई. How are you like shit यार ceasefire क्यों हुआ? How is that? जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि ठीक है, ये हमें लोग वॉर करना nationalist नहीं लोग नहीं है, चाहिए। ये लोग दंगाई लोग हैं. उनका ये कहना है कि एक बार आप वॉर करने निकल पड़े तो कुछ हासिल करके आते हैं, कम से कम कुछ कंडीशंस ही एग्री करके ये आते वही लोग हैं जो लोग डेट पर जाएगा, बिल भरेगा और बोलेगा अभी दिया है तो हम लोग को सेक्स करना ही है. ये वही मेंटालिटी और कुछ नहीं है. अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमको रिटर्न निकालना है. ये बकवास थिंकिंग उधर से आती है. मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है. Your aim should be to not kill or to not die because तुम तो नहीं कर रहे एक ना. बंदा भी और एक्स्ट्रा नहीं मरा बेवजह, एक सिविलियन नहीं मरा किसी शेलिंग से, तो यही अपने आप में अचीवमेंट है, यही सेलिब्रेट होना चाहिए। The fact that we don't consider army as civilian itself is weird to me. These are armed civilians who fight for us. तुम इन्हें आर्मी बोल के बॉर्डर पे मारने नहीं भेज सकता है दोस्त. ये हमारे में से है. सिविलियन ही है ना ये लोग. ये लोग थोड़ी दूसरे जगह से पैदा थोड़ी करा के लाए मारने के लिए. एलियंस नहीं है। हाँ यार, ये लोग आर्म्ड सिविलियन है जो लोग देश के लिए काम करता है. तुम इन्हें आर्मी बोल के वॉर पे मरने के लिए भेजा मत करो क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है देखने को. किसी पॉलिटिशियन का बेटा नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा. किसी उद्योगपति का बेटा नहीं जाता। ये लोग तो दंगे में भी नहीं मरता है, कभी नहीं. हाँ, ये लोग हमेशा अपने सेफ्टी नेट में रहते हैं. ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे ना गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे. गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब एम्स जाते हैं ये लोग. मुझे लगता है किसी दिन इनकी कंपनी की ब्रांडिंग हो जाएगी हमारी आर्मी की यूनिफॉर्म पे, और तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं सेफ्टी के साथ में, अपने मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वॉर मॉन्गरिंग के लिए, इनका कुछ तो फायदा होगा। क्या करना चाहते हैं? होगी. एक दिन रिलायंस रेजिमेंट होगी. वो वैसे भी होगी, उनका अपना। कभी तो जनता कहेगी कि हमारा इतना नेचुरल रिसोर्स, हमारा इतना सारा जो इस देश का एक असासा है वो एक तरफ जमा हो गया, हमें वापस चाहिए। तो रिलायंस रेजिमेंट ही काम आएगी। पता है, डिस्टोपियन बातें जो हम लोग करते हैं वो सच हो जा रही है। मुझे लगता है हमारी जबान काली है, मुझे सच्ची लगता है हम जो भी सोचते हैं थोड़े महीनों में हो जाता हो है. जा रहा है।
वी आर नॉट अहेड ऑफ आवर टाइम हमारा बस मुंह खराब है. है ना, हमारी ज़बान काली, हम बोल रहे हैं और बुरा कुछ ऐसा डर रहे हैं, डर के बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो वैसा ही हुआ जाता है। Very surprising, our pro army stand is not really pro army. प्रो आर्मी मतलब आर्मी मरना नहीं चाहिए ना. एंटी सिविलियन है वो। हाँ. और हमें लगता है कि आप जिसको आप दुश्मन कह रहे हैं, उसके सिविलियंस को भूल जाइए, आप अपने सिविलियंस को तो देखिए, उनके पास किसी भी तरह की राहत नहीं पहुंची इतने दिनों में भी। उनके घर इस लायक नहीं रहे, जिसमें जो दरारें आ गई, जो टूट फूट हुई है, जो ध्वस्त हो गए हैं, उनके पास राहत नहीं पहुंची, एज इफ इट इज नॉट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और Yeah, स्टेट्स and your stand रिस्पॉन्सिबिलिटी। still is जाओ और मारो और उनको भी और मारने दो. हाँ, और वो बड़े आराम से दूर बैठ के कह रहे हैं कि नुकसान तो होता ही है जंग में, इतनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप अपने घर से तो कीमत नहीं अदा कर रहे। ये हमेशा वही प्रिविलेज सेक्शन है जिनके पास बहुत है लूज करने के लिए. दिस इज ऑलवेज. नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया है। हाँ, मतलब ये प्रिविलेज सेक्शन ही है ये लोग. बस ये लोग कोई एक्चुअल खेत में खेती करने वाला किसान विसान थोड़ी बोल रही है. 2 BHK AC ये वही लोग हैं. मैं और मेरे दोस्त लोग ही है, मतलब दूसरे मतलब क्या. आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओनली. यू एंड ऑनवर्ड्स। मी एंड ऑनवर्ड्स. तो मेरे स्कूल के दोस्त लोग भी ये सब बकवास कर रहे हैं. थैंकफुली आई एम नॉट इन टच विद देम. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई टेक प्राइड इन. तो वो आपके लिए कुछ लिखते विखते नहीं है कि, देयर आर पीपल जिन्होंने बोला है मेरे को मारना चाहिए ना. है ना, ये दोस्तों के ही पास से आता है इस तरह का। जब आप वॉर मॉन्गरिंग ना कर रहे हो तो वो आपको मारने की बात करने लगते हैं, और वो दोस्त ही होते हैं। हाँ. You are pro Pakistan. So what? Why can't you be pro Pakistan? I नहीं, am not anti India. बात ये है ही नहीं। बात ये है कि एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप पड़ोसी को बदल नहीं सकते और लगातार उससे आप जंग में रहेंगे, तो आपके लिए मुश्किल सिचुएशन रहेगी। आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, वो उसका खर्चे से आप गोली बारूद खरीदेंगे। तो बातचीत हो जानी चाहिए। But how can you label one entire nation as one entity? पूरा इंडिया भाजपा सपोर्टर से तो नहीं है ना. वैसा ही पूरा पाकिस्तान में भी इलेक्शन होते हैं, वहां पे भी लोग हैं जो लोग उस गवर्नमेंट को चूज नहीं कर रहे हैं, जो टेररिस्ट को हाउस कर रहे हैं. अगर तुम मानते हो वहां की गवर्नमेंट टेररिस्ट को हाउस करती है, जो प्रूव हुआ है नहीं भी, ऑन एंड ऑफ देयर आर मल्टीपल फैक्ट्स, बट देयर आर पीपल हु अपोज ऑल ऑफ दिस, राइट? हाउ कैन यू टेक अ स्टैंड कि इन सबको मार डालो? ये तो तुम्हारे स्टैंड से अग्री कर रहे हैं ना. आपको पता है, जस्टिस काटजू ये बताते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, बहुत वो वहाँ के चैनल्स पर भी आते हैं। तो जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कई बार लिखा भी है, बोला भी है, और मुझे पर्सनली भी बताया कि पीओके में जो कश्मीरी हैं, वो यहाँ के कश्मीरियों से मिलना चाहते हैं और यहाँ आ जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तरक्की ज़्यादा है। ठीक है, वी आर डूइंग मच बेटर देन देम। तो वो लोग एडमायर करते हैं भारत को। और जो नॉर्मल पाकिस्तानी जो पीओके का कश्मीरी नहीं भी है, वो भी भारत को एडमायर करने लगा था। हमने साइबर हब बनाया, हमारे पास बेंगलोर की सक्सेस स्टोरी है, हमारे पास हैदराबाद का है, और ये सारी चीज़ें तो वो लोग जो, क्योंकि अब सोशल मीडिया से रेस्ट्रिक्शंस तो बचे नहीं हैं, दे आर वॉचिंग अस, तो उनको ये लगने लगा था कि हमें ऐसा होना था, एक दिन हम भी ऐसा बनेंगे. हाँ, तो वो एडमायर कर रहे थे। और वहाँ की जो जनरल पब्लिक है, वो उनके बहुत सारे वीडियोस हैं जो इंडिया के लिए अच्छी बातें करते हैं, मोदी जी के लिए अच्छी बातें। हम क्रिटिकल हैं, हो सकते हैं अपनी सरकार के लिए, लेकिन वो तो दूर से देखते हैं, तो वो बहुत तारीफें करते हैं, ये सब है। तो एंटायर पॉपुलेशन को अपना दुश्मन समझना और उनको न्यूक कर देना, करने की बात करना, या उनको भस्म कर देने की बात करना, ये वाकई बहुत, इसमें कोई तहजीबी बात नहीं है। ये अरे ये लोग को क्या समझता है न्यूक्लियर के बारे में? ये गोबर वाले लोग को क्या समझता है? इनको क्या पता न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? ये लोग का, आई डोंट नो व्हाई दे आर सो लाउड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अगर चलो कल तुमने सबको हटा दिया, तुम पावर में आ गए, तुम बना पाएगा क्या न्यूक्लियर वेपन? तुम लोग से रंगोली नहीं बनाया जाएगा ढंग से, तुम क्या न्यूक्लियर वेपन बनाएगा? क्या समझता है तुम लोग को? जस्ट unnecessary opinion on everything. This is something that really makes me angry, these people giving their opinion, because there is consequence of this and this makes us look bad. कितने दशकों के लिए वो ज़मीन किसी काम की नहीं रहती जहाँ पर इस तरह का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या किसी भी तरह का मिसहैप हो जाए, कुछ हो जाए. डू दे अंडरस्टैंड इवन व्हाट आर द I was just talking to my friend yesterday, मैं जिसके घर पर रुका हुआ हूँ. He is friends with another comic, a guy who used to do comedy, जिसने छोड़ दिया अभी. वो लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई, उस
फैक्ट्री से 2 किलोमीटर दूर थे. They have a sister that can't move, can't talk, can't do anything. And she's some 38, 39 right now. Imagine living that life and imagine having someone like that. और वो गैस ट्रेजेडी के बाद पैदा हुई है. हाँ. तब भी अगर उस समय वो 2 किलोमीटर के रेडियस में होती तो फिर तो बचने का सवाल ही था. हाँ. वहां पर अभी भी जो अभी 10-15 साल पहले तक जो बच्चे पैदा हुए हैं उन पर असर है. अभी तक इफेक्ट है. हाँ, यस. अभी तक इफेक्ट है. वहां का पानी अभी भी बोलते हैं हल्का सा पोल्यूटेड है. ये लोग यूनियन कार्बाइड का जो हाँ, ये लोग को थोड़ी फर्क पड़ता है. मैं वही तो बोल रहा हूँ, दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंस. ये लोग को बस पता है इंडिया के पास इतना न्यूक्लियर वेपन है. कहाँ पड़ा? व्हाट्सएप पे पड़ा. व्हाट्सएप पे आया तो सच होगा. इन लोगों को व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख के भेज दो ये लोग मान लेते हैं. देखिए, जब आपको ऑथेंटिक सोर्सेस से सूचना नहीं मिलेगी और दिमाग में लगातार भरा जा रहा है, जो भी फैक्ट भरा जा रहा है या फिक्शन भरा जा रहा है, वो उसी को यूज करेंगे. They are ऐसे ही also तो हमारे victims. विक्टिम्स, क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारी धार्मिक कहानियां हैं, अलग अलग सभी धर्मों की वो कहानियां, मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें सभी धर्म हैं. वो धार्मिक कहानियां भी तो हमारे उसी गैप को, उसी वैक्यूम को फिल कर रही है ना, जो तार्किकता की और फैक्ट्स की कमी की वजह से है. चंद्र ग्रहण को लेके इतनी धार्मिक कहानियां हैं हर धर्म के पास, हाँ. है ना. सूर्य ग्रहण या जो और बहुत सारी कॉस्मिक जो एक्टिविटी होती है उसको लेकर के हमारे पास इसी तरह की धार्मिक कहानियां हैं जो कॉजल रिलेशनशिप नहीं बताती हैं कि ये होता क्यों है. तो हम उसमें सुपर पावर का रैथ या कुछ भी खुद का लॉजिक रैशनल डाल के जस्टिफाई करेंगे. हाँ, वो कर लेते हैं. ये लोग है विक्टिम, बट इन लोगों को समझाएगा कौन कि ये लोग विक्टिम है. लाइक समझाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा एजुकेशन में. आपको पता है कितने लाख सरकारी स्कूल भारत के बंद हो चुके हैं. तो जिसके पास पैसा है वही पढ़ेगा. फिर जो पढ़ लेगा वो इस जनता पर राज करेगा जो गुलाम बनाई जा रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए. हाँ, तो हाँ. एक प्रोजेक्ट है जो सीधे सीधे अनफोल्ड हो रहा है कि शिक्षा से दूर करो, एक उन्माद भरो, एक नफरत भरो, उसको अपनी रैली में, अपने चुनाव में उसका इस्तेमाल करो. एंटी पुअर प्रोजेक्ट है. और जिंदा रहने के लिए 5 किलो का घटिया राशन देते रहो तो आप वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी खराब है उसके खाने की, उसकी वजह से वो रिटार्डेड होगा, कई तरह से रिटार्डेड होगा. और वो सिर्फ उनके काम का रहेगा जिनको इस धरती पे राज करना They है. will be used as headless chickens. इन लोग को बस they use them as labor. हमें कुछ भी करना है, हमें हमारा हाथ गंदा नहीं करना है, तो हम इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से करवाएंगे. एजुकेशन इज और डेमोक्रेसी में वोट की जरूरत तो रहेगी. ये तो क्या लोग कहीं से भी खड़ा कर देते हैं, रात रात में 1.5 लाख वोट आ जाते हैं. इन लोग को थोड़ी एथिकल लोग थोड़ी ये लोग. हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से ज्यादा कमीशन पे फोकस करता है. राइट, दैट इज सैडली द ट्रूथ. राइट. अंबानी और मेरे में एक ही चीज कॉमन है ना, हम दोनों के वोट का वैल्यू एक है. बाकी बस. सब में तो मैं हार रहा हूँ. अगर तुम मेरा वोट भी लेके भाग जाएगा तो मत ही करो इलेक्शन. हाँ, फिर तो मत ही करो ना हाँ, यार. ये फिर जो तुम रिचुअल तमाशा है, क्यों कर रहे हो? इलेक्शन का रिचुअल है, ये कितना तुम मीनिंगलेस करोड़ों है. रुपए खर्च करते हो, तुम दिखाते हो ये डेमोक्रेटिक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. उसका मतलब बस नंबर होता है. तुम्हारा डेमोक्रेसी इट्स नॉट अ रेप्यूटेड डेमोक्रेसी, इट्स जस्ट अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. हाँ, और इलेक्शन को खोखला करने के बाद जो अवाम है, जो सिविलियन है, उसके पास बचा ही क्या है. हाँ, तुमने डेमोक्रेसी को बस इतने पे नैरो डाउन कर दिया कि 5 साल में जाके एक बटन दबाना है. तुमने बाकी सब उसको भी खत्म कर दिया ना, उसमें भी बेईमानी है. आपकी मशीन खराब होती है और खराब मशीन बीजेपी को वोट देने लगती है. ये कैसी खराबी है? ये तो सही मशीन हुई. ये उनके हिसाब से खराब थोड़ी हुई. ये तो उनके लिए सही मशीन और हुई. वो मशीन गुजरात से आ रही है. ये सब क्या चल रहा है? They don't teach kids fundamental rights, fundamental duties, sense of opposition. ये सब सिखाना चाहिए ना. नहीं, वो त्रिशूल चलाना सिखाते हैं कि त्रिशूल और अपने घर की सब्जी काटने वाली छुरी तेज करो. पूरा टाइम अकबर ये किया, बाबर ये किया. ये स्कूल का प्रॉब्लम है. आपको पता है मुगल काल को हिस्ट्री बुक से हटा दिया गया. हाँ हाँ, तो फिर पृथ्वीराज किससे लड़े थे? दिस इज द प्रॉब्लम. जब हिस्ट्री 80 मार्क्स का रहेगा और सिविक्स 20 मार्क्स का रहेगा तो बाबर फंडामेंटल ड्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है ना, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा वोट करना इंपॉर्टेंट है. तुम मैनिफेस्टो चेक करना चाहिए वोट करने के पहले. यू शुड होल्ड देम अकाउंटेबल. अभी ये रिचुअल भी जा रहा है. मैनिफेस्टो का? रूलिंग पार्टी जो है मैनिफेस्टो नहीं दे रही है. हाँ हाँ उसको उन्होंने कुछ धार्मिक शब्द, धार्मिक नाम दे करके कोई पत्र दिया है, संकल्प पत्र या ऐसा कोई पत्र का नाम दिया. मैनिफेस्टो इज नॉट देयर. और वैसे भी मैनिफेस्टो वाज नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट एज अ Sure. गारंटी, एज अ गारंटी फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी.
तो आई थिंक वी शुड यूज देयर लॉजिक अगेंस्ट देम। ये लोग कैसा कोई धार्मिक वर्ड यूज करता है ना, वैसे तुम मैरिटल रेप को मैरिटल जिहाद बुलाओ, अपने आप क्राइम बन जाएगा। बिकॉज जिहाद इज ऑलवेज अ क्राइम, रेप इज स्टिल डिबेटेबल ओवर हियर। दिस इज वेयर वी आर एट, आवर डेमोक्रेसी स्टिल डिबेटिंग मैरिटल रेप है कि नहीं। तुम बिरयानी जिहाद, यूपीएससी जिहाद, फटाफट आ जाएगा न्यूज चैनल, चिल्लाएगा, पूरा जान लगा के चिल्लाएगा लोग, गलत है। बहुत अजीब है। मुसलमानों से कहा जाता था ये लोग पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। अभी पढ़ लिख ले तो कहते हैं कि यूपीएससी जिहाद और हायर मिडिल क्लास, हायर मिडिल स्कूल जिहाद, 12th जिहाद। मुसलमान क्या करें, पढ़े कि ना पढ़े? They want to keep education for a certain section of society, which is again going back to caste system only. मैं एक बार I was traveling by rickshaw and my rickshaw driver told me this. पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलने वाले लोग सबसे खतरनाक लोग रहते हैं, बिकॉज यही लोग देश को बेचा था। किसान को थोड़ी पता था ब्रिटिश लोग को क्या करने का है। इंग्लिश बोलने वाला लोग ब्रिटिश का बात सुना और आके किसान को झूठ बोला और इधर का सब रिसोर्सेस उनको बेचा। हाँ, तो ही इज लाइक, मेरे को इंग्लिश बात करने वाले से बहुत डर लगता है। आई एम लाइक, आई गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट सब लोग वैसा नहीं होता। बट ही आल्सो मेड अ फेयर पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दोज टाइम्स चालाक लोग तो वही होते हैं ना। चालाक लोग तो वही थे, व्हिच आई वाज लाइक ग्रेट आर्गुमेंट। वो वाले सेक्शन ऑफ सोसाइटी से इंटरेक्ट करने को मजा ही आता है जो प्राइम लोग मिनिस्टर अभी जब पहलगाम के बाद बिहार में जाके इंग्लिश बोले, तो मुझे ये बात आपकी सही लग रही है कि इंग्लिश बोलने वाले से डरना चाहिए, वो चालाकी कर रहा है कुछ। हाँ हाँ बिहार में मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से हिंदी में बात कर रहे हैं और दो ट्रांसलेटर बैठे हैं। और बिहार जाके वहां तो हिंदी ही अंग्रेजी है, भोजपुरी नहीं बोल रहे आप, लेकिन वहां जाकर के अंग्रेजी बोल रहे हैं। बट तो ऐसा ना, आप अंग्रेजी में कुछ भी बोल दो, फिर जिसे झूठ फैलाना अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके कुछ भी बोल देगा। वहां तो कुछ भी बोलेगा ना, एक जना के बोलेगा इन्होंने बोला 5 किलो चावल देंगे, दूसरा बोलेगा आ गया बालाकोट हमारे पास आ गया। थोड़ी कोई क्रॉस चेक करने के लिए। हम तो फेक न्यूज भी खुद बना रहे हैं, फैक्ट चेक भी खुद ही कर रहे हैं, सब हम ही लोग कर रहे हैं। तो रोजगार जनरेट होता है हाँ इससे। हाँ, यही, दिस इज द एम्प्लॉयमेंट वी हैव टू ऑफर। कोई पेमेंट नहीं है लेकिन इसका, सैडली पेमेंट इज इन फियर। आप बचे हुए हैं, आप यही नहीं समझ रहे हैं। हाँ, यही हमारी पेमेंट है कि हमें आज तक कुछ किया नहीं गया है। मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसने बोला we always look at corporates and the owners of corporation as evil people. What if you become that powerful and you realize they are not that evil? Once you have that much power, maybe you can be way more evil. And maybe they are doing the nice things for the kind of power they have. I was very interesting gray area. ये वाले तो खराब है, मतलब अंबानी तो हमको पता ही है, लोग खुला। ये लोग तो देखिए अपनी ही जो जात है, कॉरपोरेट्स की जो जाति है, उसमें भी ये लोग अपनी जाति के साथ भी वो कर रहे हैं ना। सारे एयरपोर्ट्स मेरे हैं, सारे स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस मेरे हैं, बिजली हमारी है, बिजली हमारी है। तो ये तो वहां पर भी फेयर प्ले नहीं हो रहा है भाई। प्रॉब्लम क्या है? सिंस 90s इंडिया वाज नॉट अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो ये प्रॉब्लम अब ये हुई है कि क्रोनी कैपिटलिज्म आया है। For a country that is so proud of its diversity, we are very okay with a monopoly. यस, हमारा डाइवर्सिटी नाम का डाइवर्सिटी है, इतने लोग, ये लोग, सब पावर तो एक ही जन के हाथ में है ना। तुम वही 2-3 घराने को पावर दे दिया है, और किसके पास है? यहाँ पे थोड़ी डाइवर्सिटी है। विद इन कॉर्पोरेट देयर इज सो मच ऑफ अनफेयर मीन्स गोइंग ऑन कि आपको समझ में आता है कि हमें तो कॉर्पोरेट से किसी के साथ ऐसा सिंपैथी भी नहीं है और लड़ाई भी नहीं है। हाँ लेकिन हर एक चीज एक ही को बेची जाएगी तो मालिक वही बन गया ना देश का फिर। हाँ। और ये सब जनता के रिसोर्सेज से, जनता के टैक्स पेयर के पैसे से बने हुए एंटिटीज हैं जो उनको दिए जा रहे हैं। हमारे सारे एयरपोर्ट्स, हमारे सारे रेलवे स्टेशंस, हमारा सारा नेचुरल गैस और ये सब जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशंस हैं, हाँ। है ना, हमारा MTNL, ये तो सरकार के पैसे से बना था जो कि पब्लिक का मनी था। आप सोचिए MTNL के टावर्स पे जियो ही तो चल रहा है ना। ये लोग ने बेच दिया है, which is very weird, just two family having majority control. It's actually true that our government works for a corporation only. Because अगर तुम सब उनको दे दिया और तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उन्हीं के पास तो जाएगा मांगने। You can't have your own boutique life where you create everything for yourself. Yes, So you have to go to them. yes. फिर लोग कहेंगे कि अच्छा जियो के नेटवर्क से यूज करके जियो के खिलाफ पोस्ट लगा रहे हो। अरे क्योंकि बचा ही जियो है, तुम सब तो मार दिया, तुम ऑपोजिशन ही मार दिया, तुम इलेक्शन में ऑपोजिशन मार दिया, सिम कार्ड में ऑपोजिशन मार दिया।
कहाँ है, काय का डाइवर्सिटी है यार हमारे पास? किस डाइवर्सिटी का बात करते हैं हम लोग? हर जगह पे मोनोपोली क्रिएट किया गया है। और अभी जियो के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते क्या? ये तो चुनाव ही नहीं है, ये तो जोर जबरदस्ती करके आया बाकी लोग का बिजनेस मार के। हाउ कैन वी नॉट क्रिटिसाइज अ बिजनेस? दैट इज दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। आपको किसी भी चीज़ के को क्रिटिसाइज़ करने के लिए सबसे पहले यू गिव अप योर नेशनैलिटी और कहीं और जाइए, तब आप सेफ ज़ोन में हैं। अनलेस यू हैव टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान, हाँ, वो तो है। अनलेस यू हैव टू क्रिटिसाइज देम। नेबर्स को क्रिटिसाइज करना है तो कुछ गिव अप वो करने का तो जरूरत नहीं, कोई उसके लिए बात तो पेमेंट भी मिलेगी। दैट इज़ मेनस्ट्रीम, मेनस्टे ऑल्सो। या पब्लिक डिस्कोर्स में ये चीज़ इतनी ज़्यादा आ गई है कि ऐसा लगता है कि हमारा सारा इमेजिनेशन पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है और हम बस उसी को उसका बुरा करने के लिए, जबकि वो अपना खुद इतना बुरा कर रहा है। उनको मीम्स बनाने वालों ने कहा कि इंडिया को भी पता चलेगा कि किस गरीब कौम से पाला पड़ा है उनका, हम उनका वही हाल करेंगे जो खुद का किया है। जो खुद का किया है। और इतने कमज़ोर लोगों के साथ हमारी इन्होंने पूछो इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वो नहीं पता, लेकिन बालाकोट, इस्लामाबाद ये सब किधर आता है वो बराबर पता है। तुम खुद इंडियन है कि पाकिस्तानी है, तुम खुद खुद के कंट्री के बारे में पता नहीं। पाकिस्तान के पास कितना न्यूक्लियर वेपन है तुमको पता है? पाकिस्तान के बारे में सब इन्फॉर्मेशन है, इधर के बारे में नहीं पता है। इधर के प्रेसिडेंट का नाम पूछो, नहीं पता रहेगा। वहाँ के आर्मी ऑफिसर, आर्मी जनरल, ये सब का नाम पता है। मैं ट्विटर पे हेट देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या चल रहा है यार ये। ऑब्सेस्ड। या जस्ट ऑब्सेस्ड, ऑल्सो टोन डेफ ऑब्सेशन। एक चीज़ और है जो बहुत खूनख्वार से और इल मैनर्ड दिखने वाले और बोलने वाले मुच्छड़ रिटायर्ड आते हैं ना, जो किसी आम सप्लाई कंपनी में दलाली कर रहे हैं या कुछ मिडिल मैन हैं या उस कमेटी में हैं उनकी, जो भारत सरकार को और रक्षा मंत्रालय को रिकमेंड करेगी कि ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो। उन सब के चेहरे लाल हो गए जब हमारे डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने चैलेंज कर दिया और वो बचा पाया अपने आप को, और रफ़ाल का जो मामला है वो भी सामने है। तो ये जो भी हमारी सिलेक्शन कमेटी है या जो भी इस एक्सपर्ट कमेटी है, उसको जवाब देना चाहिए कि आपके पास किकबैक्स आता है, आप किस लालच में देश को इस तरह का थर्ड क्लास माल रिकमेंड करते हैं जिसमें हमारे काबिल पायलट्स और दूसरे लोग ज़ख्मी होते हैं या मर जाते हैं या ह्यूमिलिएट होते हैं। ये तो आप तो पूछ ही नहीं सकते, ये ये तो बात पूछने ही नहीं एज देंगे वो लोग। एज अ सिविलियन हमें उन मुच्छड़ों से तो पूछनी चाहिए। वो लोग तो गाली देने में बिजी है। हर कुछ 2 साल में वो आके अब जीडी बख्शी हमेशा कुछ ना कुछ आके गाली देते रहता है। अब वो आदमी नॉर्मल डेसिमल में बात ही कर रहा है, हाँ उसका डेसिबल अजीब ही लेवल पे और जाता है। हमेशा आपका इंसल्ट एक औरत के एक्सपेंस पे कैसा रहता है? मैं हर थोड़े हाँ, साल में वीडियो देखता हूँ, नया-नया स्लर कहीं से घुमा फिरा के वही हाँ, सिनोनिम्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। हाँ। बस आपका यही यही आता है आपको। यू क्लेम टू बी एजुकेटेड। हाउ डू यू नॉट ही हैव रिप्रेजेंट पैट्रियार्की ना। फकिंग यूजलेस गाय। मेरे को अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया। आप बोलते हो पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, XYZ, हमारे वहां से टेररिस्ट भेज के हमारे लोगों को मारा। अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने देखा किसी ने तो सर्वे किया है, पाकिस्तान इज द कंट्री दैट वॉचेस द मोस्ट नंबर ऑफ गे पॉर्न। आई एम लाइक हाउ इज दिस योर क्रिटिसिज्म? उनको तुम गे बुला रहे हैं। तुम इधर ना ही होमोफोबिक है, यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योर कंट्री। यू हैव फैक्ट्स, क्रिटिसाइज देम ऑन फैक्ट्स। व्हाट इज गे? हाउ इज गे अपॉन योर क्रिटिसिज्म? मतलब तुम मेरे को एक्चुअली कितने गाली, लेवल पर मुझे फॉल्ट गाली लाइंस, नहीं देनी है बट होमोफोबिक भी है ये। नहीं, क्या चूतियागिरी लगा के रखा है यार। तुम कैसा गे बोलना तुम्हारे लिए इंसल्ट के साथ? तुम्हारा थिंकिंग कितना गिरा हुआ है कि सामने वाला टेररिस्ट भेज रहा है, तुम क्लेम करो, और फिर भी तुम्हारा काउंटर आर्ग्यूमेंट गे बोलना है उसको। क्या तुम स्टेट बोर्ड स्कूल में बदतमीजी कर रहे हैं क्या? हाउ इज दिस योर पेट्रियोटिज्म? इफ यू लुक रेड इट, इट्स जस्ट दैट, इट इज जस्ट दैट पाकिस्तान गे पॉन दिखता है। तो क्या हुआ दोस्त? पाकिस्तान में गे लोग नहीं रह सकते क्या? तुम्हारे इधर गे लोग नहीं है, तुमको उन्हें इंक्लूड नहीं करना है, वो बात अलग है, बट दे एग्जिस्ट, राइट? सिमिलरली दे एग्जिस्ट देयर आल्सो। अरे यार, इस पर तो अलग से एपिसोड करना चाहिए। Islamophobic, homophobic, sexist. So we used everything. There was a video which I saw. I was like, how is this guy not behind bars? He's like, पाकिस्तान को उड़ा दो लेकिन पाकिस्तानी औरतों को बचा के रखो, इनको हम अपने बार में नचवाएंगे. This is what that guy said. अपनी बेटियों को तो कर ही रहे हैं, भारत की बेटियों को तो उन्होंने यही ऑप्शंस छोड़े हैं। आप देखिए ना, बहुत सारे नेताओं के जो जो जहाँ पब्लिक मीटिंग्स वो करते हैं तो वो नचनिया नाच करवाते हैं, हाँ, बीजेपी वाले का कल ही वीडियो देखा था. है ना? और Yes. वो मॉलेस्ट कर रहा है, Yes. पब्लिकली मॉलेस्ट Yes. कर रहा है, वो
70 साल का आदमी Yes. एक कम उम्र लड़की को। ये लोग बोलता है औरत भगवान का रूप है, इन लोग को सीरियसली, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, how is this guy not behind bars? If Samay Raina saying something is public obscenity, how is this not public obscenity? This is तो प्रॉपर, इसीलिए मैं थोड़ा मीडिया से दूर ही रहता हूँ, लेकिन 2-3 दिन बाद देखूंगा, बिकॉज जो लोग इमीडिएट रिएक्शन देते हैं वो लोग ये सब बकवास करते हैं। मैं भी मीडिया से दूर रहती हूँ इंसुलेट करके। मेरे यहाँ तो टीवी ही नहीं, मतलब वो वाले चैनल्स का कोई सिस्टम ही नहीं है। स्क्रीन है, आप अपने वाईफाई से कुछ देखना चाहें, अपनी सीरीज वीरीज या कोई पर्टिकुलर डिबेट है या शो है तो वो आप देखें, लेकिन वो फिर भी आप तक इतना पहुँचता है कि आप उसको समझ नहीं आता कि कैसे आ रहा है ये इतना हमारे तक। मतलब ये सीरीज वीरीज भी सब अभी थोड़ा राइट लीनिंग ही है, कहीं पे भी टेररिस्ट दिखाना, इतने साल से यही चल रहा है, टेररिस्ट दिखाना तो दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान है। और जितने लोग हमेशा। भारत का सीक्रेट पाकिस्तान को बेचते पकड़े गए हैं वो सारे हाँ। बीजेपी से में होते हैं। हाँ। मतलब बस उसमें ज्यादातर 90% लोग बीजेपी में होते हैं। ये कैसे? या तो ये लोग शील्ड की तरह बीजेपी को यूज करते हैं कि भाई हम इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ, या बीजेपी में है इसलिए ये एक विश्वास होता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं तो ये बिगाड़ेगा। कर सकता हूँ, तो थोड़ा मून लाइटिंग के लिए एक्स्ट्रा काम ये वाला कर लें। दिस इज जस्ट सैड। और फिर जब उनको पकड़ते हैं तो वो कहते हैं ये हनी ट्रैप था। उनको तब देश का गद्दार नहीं कहते हैं, ये बेचारे विक्टिम ऑफ हनी ट्रैप कहलाते हैं। हाँ। और अगर वो सिख होगा, मुसलमान होगा या ईसाई होगा तब फिर वो गद्दार होगा। वो गद्दार है, बिकाऊ है, देश बेच देगा। हाँ, तब उनको ये नहीं लगता ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए बेचारा कर रहा था, इसके यहाँ 2 बहनों की शादी करनी थी इसको। मून लाइटिंग तब नहीं लगता उनको। माइनॉरिटी होना तो एक्चुअली टफ है, क्राइम ही है। आप खुद के राइट्स के लिए बात ही नहीं कर सकते, सिख हो तो खालिस्तानी बोल देंगे, मुसलमान हो पाकिस्तानी बोल देंगे। सोशल मीडिया पे एक लिस्ट चल रही है पिछले कुछ महीनों में, 2-4 साल में, जिन लोगों ने भारत के रक्षा सीक्रेट्स जो हैं लीक किए आईएसआई को, और सिर्फ पाकिस्तान को ही कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं क्यों इनका फेवरेट पाकिस्तान है। अभी यहाँ पे माय थिंग इज, अगर सोशल मीडिया पे जो आने वाली चीज बिलीव करनी है तो मैं सब बिलीव करूँ, या तो मैं ये लिस्ट भी बिलीव ना करूँ, बिकॉज मैंने इतना झूठ देखा है। डोंट नहीं, वो तो खबरें हैं ना, वो तो कटिंग है, अखबारों में रिपोर्टेड कटिंग है। अखबार भी, आई गेट योर पॉइंट, बट द सैड पार्ट इज प्रिंट भी झूठ बोलता ही है। हाँ, नहीं मगर वो उसमें टीवी शो भी आया और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्ट चेक में डाल सकते हैं। हाँ। वो ऑप्शन तो हमारे पास होता है। तो मुझे ये लग रहा था कि शुक्ला जी, गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये समय था कि मांग की जाती गुजरात से कि आप गुजरात रेजिमेंट बनाइए, हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं। वो तो हो नहीं रहा है, हनी ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। तो ये तो सैड है ना। पूरा टाइम आप थोड़ा सा भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू, पाकिस्तान गवर्नमेंट गिव्स यू मनी। आई एम लाइक, हाउ इज पाकिस्तान गवर्नमेंट जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट देन आवर गवर्नमेंट? पैसा तो, ये तो काम तुम्हारा है ना, हमें जॉब देना। अगर हम तुमसे काम मांग रहे हैं तो मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। ये कैसा डिस्कोर्स हो गया? 1+1 2 कुछ कनेक्शन तो बनना चाहिए, तुम कुछ भी रैंडम चीज बोल के थोड़ी। causal relationships of anything. There is no logic and reason left while arguing right now, especially when you're criticizing the government. कितना पाकिस्तान का नाम लेना पड़ता है हमें अपने समाज के बारे में बात करने के लिए, ऐसे so sad. I feel the reason why we did not destroy Pakistan is because we have to look good. Like if Pakistan is destroyed, we become the next Pakistan. You get what I'm saying? We are just proud that Pakistan is losing. There is, हमारा प्राइड भी इन एसोसिएशन है कि देखो वो लोग गू खा रहे हैं, हमारा अचीव, वो लोग गू खा रहे हैं। उधर पेट्रोल 120 रुपए लीटर है, अपने इधर 105 है, फर्क नहीं पड़ता है। हम चल के जाएगा, बस लेने का पैसा नहीं है, शेयर रिक्शा में जाएगा। पाकिस्तान में पेट्रोल 120 रुपए है। हाँ बट रोल बना के फ्रॉम द सोर्स। मैंने आप ही के पॉडकास्ट पे देखा, मैंने अभी तक वो, आई वाज लाइक मेरे को ये सर्च नहीं करने का है यार, क्या है I'll send you. देयर सम डॉक्टर हु डिड इट, मैं पढ़ रहा था संजय वाले एपिसोड में ही है। व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर, व्हाइट एप्रन जो कोट आता है डॉक्टर का, वो पहन के स्टेथोस्कोप लगा करके एस्टैब्लिश कर। बट इज ही अ रियल डॉक्टर, इज ही वन ऑफ दोस? ही इज अ रियल MBBS डॉक्टर, राइट, फ्रॉम गुजरात। then I don't know if he's real or No, not. he is वो बाद में भी, क्योंकि उसको वो ब्लैक फंगस वगैरह हो गया था ना, तो सैड। Yeah.
और इस पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। मैंने कैलिफोर्निया में शेल्फ्स पर देखा गौमूत्र पतंजलि का। हाँ हाँ। एक तो हम लोग बाबा रामदेव को बाबा क्यों बुला रहे हैं यार? बाबा का मतलब ये होता है जिसने त्याग दिया, ये हजारों करोड़ का एम्पायर बनाया, ये झूठी झूठी चीजें बोलता है। हम लोग नकली शेर नहीं पाले हुए हैं, बाबा क्या। हाउ इज दिस गाय लेजिट? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसने कोविड में नकली मेडिसिन बेचा यार। ही ट्राइड कैपिटलाइजिंग ऑन पीपल्स डेथ्स। मंत्री ने उसके बारे में बात की। आप सिर्फ उसने बेचा तो बेचा, मंत्री क्या कर रहा था उसके हाँ लॉन्च पे? हाँ एंड आवर सुप्रीम कोर्ट हैड टू बी लाइक यू कांट सेल ऑल ऑफ दिस इज रॉन्ग। डॉक्टर्स परेशान हो गए थे, उनके ऊपर भी सवालिया निशान था कि भाई हम लोग क्या हैं फिर। हाँ बट आपको पता है उसने एक दवा बनाई है जिसको लेने से पुत्र ही पैदा होता है, पुत्र बीज। मेरे को पता नहीं मैंने लास्ट टाइम ये चीज बोली थी कि नहीं। सिंधी में देयर इज अ वर्ड लाइक इफ अ वुमन कांट हैव चाइल्ड शी इज कॉल्ड बैरन, बट इफ अ वुमन कांट हैव मेल चाइल्ड शी इज कॉल्ड निपुटी। अच्छा, निपुती है, इसकी हाँ पूत नहीं हुआ। हाँ दैट्स हाउ रिग्रेसिव एंड सेक्सिस्ट थिंग्स कैन गेट, वेयर शी कैन ओनली बी शेम्ड कि ये लड़की पैदा करती है। चलो वो पुराना ज़माना था, उस दौर में क्योंकि ब्रूटल मस्कुलर फोर्स को लेकर के एक ख़ास तरह का चार्म था और हम सिविलाइज नहीं थे। लेकिन इस दौर में कोई पुत्र बीज कैसे बीजक दवा बनाएगा तो ये कैसे जो भी बॉडी है, जो लाइसेंसिंग बॉडी है, उसने ये होने कैसे दिया? इतना सेक्सिस्ट पूरा डिस्कोर्स है ये। ऑल्सो ये नहीं काम करता होगा। ऑब्वियसली नहीं करता होगा, ये तो है, बट क्वेकरी है। अगर चलो आप कल्चर वल्चर में नहीं मानते हो, आपको लगता है ये सही चीज है, आप एज अ कंज्यूमर तो इसको क्वेश्चन करो कि ये चलता है कि नहीं चलता है। कल्चर का डिस्कशन तो आप और मैं कर रहे हैं जिन्हें सेक्सिज्म से प्रॉब्लम है, पेट्रियार्की से प्रॉब्लम है, इन लोग को प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो एज अ कंज्यूमर ले रहे हो ना, एज अ कंज्यूमर तो क्वेश्चन करो इसे दैट दिस इज अ फॉल्स प्रोडक्ट। आप उस बेसिक लेवल पे कैसा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? दैट कंपनी माय गॉड, और कुछ बोलो तो फिर डेफर्मेशन कर देंगे। डेफर्मेशन तो रेडी रहता है उन लोग के पास। हम इतने सैड टाइम्स में और जितना फ़िक्रमंद करने वाला जो टाइम है हम उसमें मिल रहे हैं कि मैं ओरिजिनली सोच रही थी कि स्टैंड अप पे बात करेंगे, जिस तरह का गैग ऑर्डर्स आ रहे हैं अलग अलग अकाउंट्स पर, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये इतना फ्रेश है हमारे लिए, पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर एंड द डिबैकल, द होल डिबैकल एंड द वे ट्रम्प इज़ डीलिंग, तो ये सब कुछ ओवर पावर कर गया हम लोगों की बातचीत को। सबसे ज़रूरी बात ये कि आप कब तक ये काम करते रहेंगे? आपको क्या लगता है कि कर पाएँगे, करने दिया जाएगा स्टैंड अप एक्ट्स? मैंने इनके बोलने पे चालू नहीं किया तो इनके रोकने पे रुकूंगा भी नहीं। मैं छोड़ूंगा तो अपने मूड से छोड़ूंगा। और यू ऑलवेज फाइंड अ वे टू डू इट इन सम वे और द अदर। आपकी आपस में बात होती है अपने सर्कल्स में जो स्टैंड अप करते हैं? व्हाट इज़ द फील? There are two kinds of comics. One who do political jokes, who are like, whatever it is, this is who we are, this is what we are going to do. Second, who don't do political jokes and they are like, man, it's getting scary for us also. अ, इतने सारे सोशल इश्यूज़ हैं जो हमारे ऑफ़िशियल स्टेज पर कहीं हैंडल नहीं होते हैं। हाँ और आप वो इच फ़ील करते हैं एज़ अ सिटिज़न। आपके पास एक आर्ट फ़ॉर्म है। क्या ये इश्यू ड्रिवन होता है कि आप इसको देख कर के फिर आप अपने कॉमिक सेट में इसको डाल करके लोगों को समझाने की कोशिश करें कि वी आर ऑफ द ग्रिड, वी डोंट अंडरस्टैंड द रियल इश्यूज़, या हमारी ज़िंदगी में रियल इश्यूज़ होने चाहिए? I feel we should try to. I try to. I don't know how much I succeed in it, but I try to. But the thing is, there is such a lack of information. लोगों को बेसिक ये चीज नहीं पता है कि IPC हट गया और BNS आ गया है। The change in laws is what people are not aware of. इनको लगता है अभी भी IPC ही चल रहा है। So if I talk about the new laws being implemented, they don't know about this. So I have to first set context, explain, देखो ये हो रहा है. And there's a thin line in being funny and preachy if you're doing political comedy. So I also have to tiptoe that line. But I feel it's very important. पॉलिटिकल सटायर और जनरल सटायर में आप सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखते हैं कि क्या नहीं कहना है, कौन सी बात नहीं बोलनी है? बेसिक हाइजीन चेक है मेरा कि पंच डाउन नहीं बोलना है, विक्टिम का मजाक नहीं उड़ाना है,
स्लर्स नहीं यूज करने हैं. दैट तो इज लाइक मैं अगर डेट वेट पे भी जाऊं और अगर किसी ने स्लर यूज कर लिया, आई एम लाइक नहीं यार, ये नहीं होएगा. आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज इडियट्स जो बोलता है क्लीनिंग माई रूम हेल्प्स मी विथ माई एंग्जाइटी, फिर बाहर जाके छपरी भंगी ये सब वर्ड यूज करता है दोस्तों का मजाक उड़ाने के लिए. आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज प्रिविलेज पीपल. आई मेक श्योर आई नो ये वर्ड का कौन से कास्ट से ये वर्ड आता है और इसका इम्प्लीकेशन क्या है. रेशियल सेक्सिस्ट जोक्स. ये सब मैं नहीं करूं, पंच डाउन नहीं करूं, करूं तो भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में करूं. मैं देयर इज अ लार्जर पॉइंट. Like I was Victim shaming should not be comedy. Victim shaming should not be there. Like I was trying to do a bit how it is better to be sexist than to be atheist in India. And then I was doing just sexist jokes, but there was a point to be proven कि अगर मैंने धर्म पे जोक किया तो भाई तू मुझे जेल डाल देगा. अगर मैं कोई भी चीज का मजाक उड़ाऊं, I have bigger consequences. Which is why national TV पे जोक्स होता है औरत गाड़ी चला नहीं सकती, ये वो लोग थोड़ी ये सब स्टैंड. दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू प्रूव. सो इन कॉन्टेक्चुअली आई वुड लाइक टू बिलीव आई वाजंट बीइंग सेक्सिस्ट. आई वाज जस्ट डूइंग सेक्सिस्ट जोक्स. बट कोई लोग का ब्रांड ही यही है कि बस विक्टिम का मजाक उड़ा दिया, लंगड़े को लंगड़ा बुला दिया. So a lot of sensitivity is involved when you are doing a set or you are writing a set. I try my best. Statistically, there always is a victim in the audience. Think about it. Statistically, there is always a domestic. 6 में से एक औरत मारी जाती है या 2 औरत मारी जाती है. 3 to 1 है. 3 to 1. 6 में से 2 हो गया मतलब. हाँ, that's the statistics. Domestic violence का. Marital rape हमारे पास ढंग से है नहीं, but like of course it's widespread. Harassment हर फैमिली में कोई ना कोई चाचा मामा कुछ ना कुछ करते रहते हैं. हमारे इधर थोड़ी बदतमीजी तो रैम्पेंट है हमारे इधर. इसके विक्टिम्स हैं हमारे ऑडियंस में. जो लोग आते हैं, अगर आप 30 लोग के लिए भी परफॉर्म करो, 2 लोग तो कोई ना कोई चीज का विक्टिम रहेगा. एक क्लोजेटेड इंसान रहेगा जिसको डर लगता है टू जस्ट कम आउट एज व्हाटएवर दे आर, बिकॉज हम लोग इतना कैजुअली स्लर यूज करते हैं. हमारे यहाँ पे छक्का बोलना पंचलाइन है. ये पाकिस्तान में गे पॉन देखा जाता है. इस चक्कर में कितना सारे लोग क्लोजेट से बाहर आने को डरेगा. तो आई हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आई डू जोक्स सो दैट आई डोंट कॉर्नर समवन. वो लोग तो ऐसा 30 लोग के बीच में ही करके हंस देगा, बट डीप डाउन दे नो दे आर बीइंग अटैक्ड एंड दे कांट से आउट लाउड. नहीं तो सब लोग बोलेगा तुम रूम का वाइब किल कर रहे हैं. जब हैबिटेट हुआ, तोड़फोड़ हुई, उसके बाद से आपने बॉम्बे में स्टैंड अप किए हैं? रोज ही. उस दिन परफॉर्म किया, उसके अगले दिन परफॉर्म किया, तब से रोज परफॉर्म कर रहा हूँ. आप वहां नहीं कर रहा हूँ, हैबिटेट पे नहीं, कहीं और. आपकी जो ऑडियंस है उसको, उसमें आप मतलब आप अपनी ऑडियंस के बीच में क्या सेफ महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जिसके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम हंसा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहा है हमारी कॉमेडी, अगर 4 गुंडे आएंगे तो ये मेरे लिए रुकेगा, खड़ा होगा, या ये वैसे ही भाग जाएगा क्योंकि अगले दिन इसको अपने कॉर्पोरेट ऑफिस जाना है? ये ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. दैट्स माई पॉइंट. ये ऑडियंस की रिस्पॉन्स. इट विल बी नाइस ऑफ द ऑडियंस मेंबर टू स्टैंड एंड हेल्प मी देयर, बट दे कैन ऑलवेज टर्न अराउंड एंड बी लाइक भाई तुम्हारा सीन तुमको सपोर्ट नहीं करता है, हम खुद की वाट क्यों लगाए. हमारा तो बहुत ट्रांजैक्शनल इक्वेशन था. मैं इधर जो स्पॉट पे लोग मौजूद हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ. आपका सीन सपोर्ट बाद में करेगा जब वो न्यूज़ बन जाएगी, लेकिन जो लोग पे मेरे साथ लाइनअप शेयर कर रहे हैं, अगर 6 लोग का लाइनअप है, वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं ऑडियंस से कैसा सपोर्ट मांगू? हम लाइक ये लोग तो मेरे इमीडिएट पीयर्स है. मोस्ट शोज आर लाइनअप शोज. लाइनअप इज बेसिकली 6 लोग 10-10 मिनट करेंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे, देयर इज अ होस्ट समटाइम्स. यही लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, ऑडियंस क्यों सपोर्ट करेगी? अंदर से भी तो सीन खोखला ही है. ये इतना मतलब ये बहुत वल्नरेबल बना रहा है आपको. बट इट इज व्हाट इट इज. देयर आर ऑडियंस मेंबर्स हु विल सपोर्ट. आई वुडंट टेक क्रेडिट अवे. आई हैव सम वेरी स्वीट ऑडियंस मेंबर्स, लाइक दे ऑलवेज हेल्प मी. मैंने अभी एक रिकॉर्डिंग की, वहां पे मैंने पे व्हाट यू फील लाइक रखा था. वन गाय गेव मी 5,000 rupees. I will never charge anyone 5,000 rupees for a ticket. He just gave it to me. So there are people nice enough who will contribute however they feel like. There is one guy who always gets sweets for me, and he has been following my work for the past 8 years. He is always there whenever I'm trying to do something big. I would like to believe these people will support me. आप अपने आर्ट को और अपनी बॉडी को, दोनों को सामने रख करके रिस्क ले रहे हैं. और जो लोग सेफ प्ले कर रहे हैं, उनके पास गूंस भी हैं, गन्स भी हैं, प्रोटेक्शन भी है और बिग मनी भी है. कभी ये नहीं लगता कि हम उस रास्ते जाते हैं?
देयर आर उनके डेज पास फिल्में भी हैं। देयर आर डेज मूवी तो मेरा एम्बिशन नहीं, आई एम वेरी कैमरा शाय, तो मतलब मेरे को वो सब में तो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। ये भी एक थोड़ा फिलोसॉफिकल डिलेमा है। डू आई क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट because I really care about politics, or do I criticize the government because I'm too scared to talk about myself? Because I really know who I am. But you talk about yourself a lot. I have seen Sure, your sure, sure. But like I am also वो भी कभी कभी दिमाग में आता है that मैं खुद से तो भागने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ. Just like how the government uses people as distraction technique, is Modi ji my distraction technique? What about you as a product of these times, and why you should Sure, why you should run away from yourself, or sure, why sure. should Which is why I said this is a philosophical discussion. Even I am trying to debate this myself. कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये? What is the larger good? Also, is it just my ego that I feel better? Look, I am taking a stand. Sometimes it's a God complex also. कि देखो, I am losing everything, but I have God complex. I'm willing to lose it. you talking about the racism and sexism and the xenophobia in the society is something that you are trying to this is a reformatory activity, I think, क्योंकि हमें जो समाज दिया गया था उसमें कास्ट स्लर्स थी, जाति सूचक गालियां थी उसमें पहले से, उसमें महिला को चुड़ैल, भूतनी और इस तरह के शब्द दिए गए थे पहले से, ठीक है। उस समाज में आप ये देखिए कि हम जैसे लोग जब बात करने के लिए आए हैं तो हम कम से कम उसको अनपैक तो कर रहे हैं ना कि ये गलत हुआ था। हम वो डिस्कोर्स तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम वो डिस्कोर्स कर रहे हैं, फिर हम ही सफ़र भी करेंगे, हाँ, है ना? हाँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोडक्ट हैं आपका, फिर भी हम सेल्फ डेप्रिकेटिंग भी हैं, सेल्फ क्रिटिकल भी हैं। आई वुड लाइक टू बिलीव हम थोड़े से अवेयर है। रिफॉर्मेशन होगा कि नहीं पता नहीं, बट लाइक आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर आई डोंट फर्दर द ऑपरेशन दैट वाज डन। उतना तो मैं अपनी तरफ से कर ही सकता हूँ। ऑल्सो सम थिंग्स आर टू ऑब्वियस फॉर मी टू नॉट पॉइंट आउट। सबका मालिक एक ये बोलने के लिए तुम वीआईपी दर्शन का लाइन लगाते हो ये तो यार तुम्हें ये कैसा नहीं दिखता है? हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ एन इक्वल सोसाइटी? If I don't point this out, who will? Also, my profession demands that I point this out. And MBS profession does not demand this from him. I am lucky enough that my profession says कि find the जो भी inconsistent चीज़ है उन्हें point out करके बताओ। ये लोग inherently funny है। A lot of my work is not writing punchlines. It's just finding flaws and they're funny enough inherently. तो मेरा research based work ज़्यादा है लिखने से ज़्यादा। Yeah, you just have to identify and I just have have to those identify. scanning eyes. पता नहीं, मैं अपनी जनरेशन के लिए सोचती हूँ कि हम वो लोग जिन्होंने खतरे मोल ले करके अपने समाज के बारे में तय किया कि हम कॉल आउट करेंगे कि ये गड़बड़ हो रहा है। मैंने मुस्लिम समाज के अंदर जो गड़बड़ चल रहा है, जो मुल्ला डम है, उस पर बहुत लिखा। फिर हमला वमला भी हुआ और मुझे कहा गया कि ये आरएसएस के पेरोल पर है, ये है, वो है, इस तरह की बातें की गई। अभी जो दौर चल रहा है उसमें मजबूरी में मुझे कॉल आउट करना पड़ रहा है। ये जो पूरा इस्लामोफोबिया है उसको लेकर के कॉल आउट करना पड़ रहा है। तो अभी उनको दूसरे लोगों को लगने लगा है आपको मुल्ला कि लोग पैसे देते हैं। हाँ, मैं देशद्रोही हूँ और मैं हिंदुइज्म के खिलाफ हूँ, जबकि वो ऐसा नहीं है। मैं तो उन प्रैक्टिसेस को जो इनइक्वालिटी को प्रमोट करती हूँ उन प्रैक्टिसेस पे बात कर रही हूँ सिर्फ। तो दोनों ही तरफ के जो मठाधीश हैं उनके लिए मैं विलन हूँ, लेकिन हम कर रहे हैं ये काम। अपने समाज के प्रोडक्ट होते हुए भी हम ये काम कर रहे हैं। I look at people like you and I'm like, man, if you can do it for so many years, I can attempt at least for a few years before giving up. I'm like, मैं 6-8 महीने में तो give up नहीं कर सकता। Also, like, too privileged to face immediate consequences. और मुझे ये भी लगता है कि हमारा दौर उस ट्रांजिशन का है जिसमें कम से कम ये बातें हो तो रही हैं, चलो खतरा उठा के हो रही है, लेकिन हो तो रही हैं। हमारे नानी दादी तो ये बातें नहीं कर पाती थी ना। हाँ, मेरा यही होप है that not everyone supports me, but enough educated people or smart people support me that I don't face mad consequence. Enough people gather and they are like, भाई ये सही बात कर रहा है,
तुम इसकी जान लेने के बदले या घर तोड़ने के बदले एक बार बैठ के सुन लो ये क्या बात कर रहा है, और अगर तुम डिसएग्री करता है तो सिविल वे में डिसएग्री करो. हम्म, आई वुड लाइक टू बिलीव वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे ये हल्का सा पॉसिबिलिटी है. हम सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं जा रहे, हम ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से देखें तो देर आर इनफ पीपल हम्म, who I would like to believe would like to indulge in a conversation than violence. yep. But it's also true that जब भी मारामारी होती है खड़े रह के देखने वाले लोग ज्यादा रहते हैं और जाके रुकाने वाले कम रहते हैं. मैं सोचती हूँ एक समाज बुजदिल समाज होता है जहाँ पर इसको होने दिया जाता है, ये बुजदिली की ही बात है सारी. मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी जब भी बॉम्बे में राइट्स हुए थे 92-93 में, शी हैड सीन अ फ्रूट वेंडर जिसके हाथ पैर दोनों काट दिए एंड द टॉर्सो विद द हेड वाज थ्रोन इन द गटर एंड दैट मैन वाज जस्ट येलिंग बचाओ बचाओ करके, एंड दे वर स्टैंडिंग देयर सेइंग अगर तुम बचाने गए तो तुम्हारे साथ भी ये करेंगे. मेरी मम्मी ने मेरे को लाइफ में एक ही बार बताई. आई स्टिल रिमेंबर इट. सो ग्राफिक. Yes, and I was like, I really hope I don't see a day where I have to witness this. Because I don't know if I will be able to take a stand against these people with weapons. मैं मॉब के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है, और अब अभी का समाज ऐसा बनता जा रहा है कि कब कौन सी भीड़ आपके खिलाफ खड़ी हो जा कर दी जाएगी, जो जिसने 10 मिनट पहले भी कुछ नहीं सोचा होगा कि वो आपके खिलाफ आएगी, लेकिन एक दो नारे के साथ ही ये कर दी जाएगी. ये बहुत और वो लोग ने ऐसा किया है कि अगर भीड़ को गुस्सा है मतलब भीड़ सही है. भीड़ से. Just because you're angry, you're right. They have made this okay now. हाँ. And just because you're alone and you're quiet or you're crying or you're shouting बचाओ बचाओ, you are wrong. They have made this okay. बिजी रोड्स पे हो रहा है. हाँ हाँ, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. हाँ हाँ. People are documenting this. यस. और किस किस चीज के लिए. मैं एक बार लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था. A man tried touching another man sexually. मैन. Yes, a man tried, which is also a thing that happens in local trains because it's so crowded. People just assault each other sexually. It happens, same gender also, very common. A man tried touching another man. The victim yelled out, "Hey, क्या कर रहे हैं?" Everyone started beating him up. One guy was beating, was saying, "हाँ, शर्म नहीं आता, ये सब करता है, नामर्द साले." He was beating because ये gay है, not because ये molester है. His problem with the guy was different. इसको बस भीड़ में घुस के मारने का चांस मिल गया तो इसने मार दिया. भीड़ का प्रॉब्लम ये है, इनके कोई मॉरल्स एथिक्स कुछ नहीं है. ये किसी और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं, इन्हें बस दे जस्ट वांट वन आउटलेट. तो मॉब का ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ऑल्सो मॉब रेयरली डायमेंशन है. एक ही घटना जो आप दूर से देखें और फिर आपको पता चले कि वहाँ बोला क्या गया, कहा क्या गया, क्लासिफाई कैसे किया गया विक्टिम या ऑप्रेसर को, और फिर ये हो जाएगा. ट्रेन, बॉम्बे ट्रेन वायलेंस, मुंबई ट्रेन वायलेंस तो इज वेरी कॉमन. एवरी डे समवनस फाइटिंग. बस सरकार से अपना हक नहीं मांग पाते कि हमें बेहतर दरवाजों वाली ट्रेन दे दो. हाँ, वो तो रेयरली. हाउ इज दैट नॉट एन इशू? इट्स वेरी सरप्राइजिंग. ऐसा तो नहीं कि मोस्ट ऑफ द मुंबई का डू नॉट बिलोंग टू मुंबई, दैट इज व्हाई दे आर सो. बट दैट डजंट मीन. मतलब मैं इसको समझने की कोशिश करते हुए ये बात कह रही हूँ कि दैट इज व्हाई दे डू नॉट फील लाइक आस्किंग समथिंग, सम परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. You pay for the ticket. The ticket money goes to the government. That means you are using services and paying for the services. Why are the services not complete? That's how you should look at the issue. You can't look at the issue in a jingoistic way कि मैं इधर का हूँ तो मैं मांग सकता हूँ, मैं उधर का हूँ तो मैं नहीं मांग सकता हूँ. तुम सर्विस के लिए पैसा दिया है ना. अगर आप दिल्ली पिज्ज़ा खरीद के खा नहीं रहे हैं. पिज़्ज़ा तो वो लोग मुफ्त ले रहे हैं क्योंकि हम मुंबई का रहे, हमें मराठी आती है, तो डिलीवरी बॉय को मराठी नहीं आती तो उसका पिज़्ज़ा छीन लिया. ये तो इतना तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है वहाँ के अपने उन लोगों में जो वहाँ पर खरीद रहे हैं, जो वहाँ पर देखो सर्विस दे रहे हैं. if you stay in a state you should know a little bit of their language. I agree. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठोक पीट के लाफा मार के सिखाओ. दिस इज हाउ आई लुक एट दैट इशू. आपको जो बोर्ड्स है बिजनेस के वहां पे मराठी में या जो भी स्टेट में आप हो उस लैंग्वेज में नाम लिखना पड़ेगा सो दैट पीपल फ्रॉम दैट स्टेट कैन इंटरैक्ट विथ यू. दे नो वॉट योर बिजनेस इज अबाउट. You can't go to another place, alienate the localites and make profits over there. That's also a little unfair. आप अगर गुजरात में जा रहे हो, आप गुजराती में बोर्ड बनाओ कि यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी होती है. एक इंसान जिसको हिंदी नहीं आता वो गुजराती में पढ़ के आके आपसे टिकट ले सकता है. ये सुविधा होनी चाहिए. बट इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये नहीं होना चाहिए कि आप जाओ लाफा मारो किसी को, आप किसी का कॉलर खींचो, उनका खाना ले लो. ऐसा तो भाई यू आर विलेनाइजिंग पीपल.
The point of learning a new language is so that you can interact with more people. आप उस भाषा में जाके गाली देके किसी को लाफा नहीं मार सकते हो. How are we not against violence? How is violence being normalized? और फिर पूरा नेशनलिज्म कहाँ चले जाता है? भारत एक नहीं है क्या? फिर मराठी और हिंदी का क्या चक्कर You है? can't be like unity in diversity और फिर हिंदी को national language बनाओ. That's not how we. This is not what we stand for. Yeah. Unity in diversity मतलब चलो अगर हम ऐसा डिस्कस करें कि हर ब्रांच में 2 लोग का काम है जिन्हें ये लैंग्वेज आनी चाहिए विथ फॉर एवरी शिफ्ट, कि अगर कोई उस भाषा का इंसान आया, वी हैव समवन टू रिप्रेजेंट एंड द ट्रांजैक्शन हैपेंस. तो ये फेयर प्ले हुआ ना, कि आपको भी रिप्रेजेंटेशन मिला, यहाँ पे किसी ने लैंग्वेज भी सीखा और हमारा धंधा भी हो रहा है. फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. आप कोई भी इंसान को पकड़ के लाफा कैसा मार सकते हो यार भाषा नहीं आने के लिए? और तुम्हारा लाफा मारने से इमीडिएटली आ थोड़ी जाएगा. हाँ, उससे तो ट्रॉमा ही इंक्रीज हो रहा है. हाँ, एक गरीब आदमी का ट्रॉमा बढ़ा ही रहे हो. और अगर तुम्हें इतना ही लैंग्वेज सिखाने का भूत चढ़ा है तो बनाओ फिर सरकारी स्कूल. अरे स्कूल जिस लैंग्वेज में हम जो हमारी अपनी लैंग्वेज है वही सिखाने के लिए स्कूल नहीं है. हिंदी भाषी लोगों को हिंदी भाषी स्कूल ही दे दो. हाँ, मराठी वालों को अब देखे ना, स्कूल मतलब एजुकेशन से सारा बजट निकाला जा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो रहा है. तो जिनकी जिंदगी में स्कूल नहीं आया वो उनका फॉल्ट नहीं है. आप एग्जैक्टली मतलब स्कूल एजुकेशन इज अ प्रिविलेज, स्कूल इज अ प्रिविलेज. जो इनकी जिंदगी में वो नहीं आया आप है. ये डिलीवरी बॉय को मार रहे हो. ये डिलीवरी बॉय के पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, इसलिए तो डिलीवरी कर रहे हो. और फिर आप पहले ही उस पर लिखो ना कि मैं डिलीवरी उसी से लूंगा जिसको मराठी आती है. आप उसका पिज्जा छीन करके रख लो, खा लो और उसको भेज दो. ये क्या है यार? बट आपका डिलीवरी लैंग्वेज डिपेंडेंट क्यों है? आपका डिलीवरी टाइम बाउंड रहना चाहिए. नहीं, मुझे इतने टाइम में खाना चाहिए, मेरा खाना अच्छा रहना चाहिए, खाना फॉल्टी नहीं रहना चाहिए, कॉकरोच नहीं रहना. दैट्स व्हाट द सर्विस इज अबाउट. हाउ आर यू इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू इट? ये बहुत ही एंटी रोमियो स्क्वाड टाइप लॉजिक है. अगर आपको एक भाषा प्रमोट करनी है, क्रिएट एस्टैब्लिशमेंट्स दैट टीच दैट लैंग्वेज. डोंट गो एंड बीट अप पीपल. दैट्स नॉट हाउ दे लर्न अ लैंग्वेज. Regardless of Karnataka, Maharashtra, Gujarat, wherever we are talking about, you go teach language. हाँ, जोमेटो को इंश्योर करना चाहिए कि वो एक रिफ्रेशर कोर्स कराएंगे अपने सभी डिलीवरी बॉयज. हाँ, अगर आप महाराष्ट्र में करा रहे हो तो ही जागा कुठे है, where is this place? You teach them these languages. You teach them this. You can't go beat up people. तो वल्नरेबिलिटी के हिसाब से तय हो रहा है ना कि आप कॉर्पोरेट को तो जाके नहीं मारोगे ना. ओनस किस पर जाएगा, ये तो वल्नरेबिलिटी के हिसाब से तय हो रहा है ना. कॉर्पोरेट से तो कुछ नहीं कर सकते, तो डिलीवरी बॉय को मारेंगे. तुमने डीमार्ट के एम्प्लॉय को मार दिया, जाके डीमार्ट के ओनर को पूछो उसे मराठी आती है क्या या XYZ दूसरी भाषा आती है क्या. उसने नहीं बोला, आप उसे मार पाओगे? नहीं, तब नहीं मारोगे. तो बहुत कुछ है अभी बात करते रहने के लिए, लेकिन आपको भी जाना है और मुझे वाइंड अप करना चाहिए. थैंक यू फॉर सेइंग ऑल दीज थिंग्स लाउडली. थैंक यू फॉर हैविंग मी. मुंबईकर से मुंबई की बातें मैं सुनना चाह रही थी कि ये जो मराठी वाला है ये फॉल्ट लाइन है क्या एग्जैक्टली, इसको हम कैसे डील करें. क्योंकि इकोनॉमिक मजबूरियों की वजह से लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. मुंबई और दिल्ली के नौजवान अमेरिका कनाडा जा ही रहे हैं. वहाँ वो पिटेंगे तो बुरा लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान जब मुंबई में पिटते हैं तो वो भी बुरा लगता है. हाँ. है ना. ऑल्सो द आर्ग्यूमेंट शुडंट बी ये लोग मुंबई आए तो इन लोग को भगाओ. द आर्ग्यूमेंट शुड बी बाकी जगहों पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है कि एक आदमी 10 रुपए लेके मुंबई आ रहा है. दैट्स व्हाट द आर्ग्यूमेंट शुड बी. बट थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, अपना काम चलता रहेगा. आपकी जॉनर और आपके जो ट्राइब है उसको सुरक्षा मिले. आई होप मे योर ट्राइब रिमेन सेफ एंड continue your work. Same for you also. Thank you. Exactly, we are on the same boat. Yes. Thank you for coming. Thank you for having me. This is a lot of fun.